या इसको जैसे कनेक्ट करा अपन, ये ज्वाइन मीटिंग, ठीक है। ज्वाइन मीटिंग में थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि मीटिंग में किसी का भी माइक ऑन नहीं रहे, और अगर जो मेरे कॉल लीडर्स हैं आप लोग जरूर ध्यान दें, अगर किसी का माइक ऑन है तो फोन कर दें उस व्यक्ति को और बोलें कि भाई अपना माइक आप ऑफ करें, क्योंकि मेरा पूरा जो ध्यान है ट्रेनिंग सेशन पे रहेगा, मैं लैपटॉप को ज्यादा चला नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप ट्रेनिंग लेने में और देने में मुझे सपोर्ट करेंगे। दोस्तों बात करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए एक रिक्वायरमेंट मनी, एक रिक्वायर्ड बिजनेस वॉल्यूम की जरूरत होती है, जो कहीं ना कहीं आपने पूरा कर लिया होगा। आप इस बिजनेस के अंदर आ चुके होंगे, और दोस्तों दिल की अनंत गहराई से मैं आपका इस बिजनेस के अंदर स्वागत कर सकता हूं। द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हिंदुस्तान का युवा अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। हिंदुस्तान का हर युवा चाहता है मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत हुई होना चाहिए। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से आज दिन तक भी हमें आजादी चाहिए। आर्थिक रूप से हर परिवार स्वतंत्र नहीं है, आर्थिक रूप से आप और हम अभी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि 18 साल के बाद हर व्यक्ति को आमदनी की आवश्यकता होती है। 18 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास मनी आए, हर व्यक्ति एक रिक्वायरमेंट मनी की आशा करता है कि मेरे पास इतनी रिक्वायरमेंट मनी मेरे पास होना चाहिए। मेरे पास 20,000 रुपए महीना, कोई 50,000 रुपए महीना, 1,00,000 रुपए महीना, 2,00,000 रुपए महीना। एक रिक्वायरमेंट फैमिली, अपनी फैमिली के काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमको चाहिए, जरूरत और चाहतों के हिसाब से हमें वो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नौकरी की तलाश में है, सरकार से नौकरी मिल जाए, इधर उधर के कामों से पैसा मिल जाए, लेकिन दोस्तों एक मौका आपके पास में ऐसा है जहां से वास्तविकता में आप अपने दम पे खुद मालिकाना हक रखते हुए, खुद मालिक बनते हुए, यहां से आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। और आप यहाँ पर जो पैसा कमाएंगे वो अपनी चाहत के हिसाब से कमाएंगे, न कि जरूरत के हिसाब से कमाएंगे। आपकी चाहत कितनी है। मार्केट में आप काम करते हैं, जी भर के काम करते हैं, दम लगा के काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे नौकरी में आप मेहनत करते हैं, किसी दूसरे के लिए आप काम करते हैं, अपने खुद के व्यापार में मेहनत करते हैं, लेकिन वो साल दर साल बढ़ता नहीं है, उतना ही पैसा हमारे पास रहता है, उतनी आमदनी हमारे पास रहती है, ठीक है, चाहे हम कितना ही काम कर लें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना सा है, क्या आप जितनी मेहनत करते हैं, क्या आप जितना अपने अपने बिजनेस को समय देते हैं, उतना आमदनी हम लोग ले पाते हैं क्या? उतना अचीवमेंट हम ले पा रहे हैं क्या? उतनी अच्छी जिंदगी हम लोग जी पा रहे हैं क्या? दोस्तों कहीं ना कहीं आप सब लोगों का एक ही मत होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने देखा भी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर सफलतापूर्वक काम करते हुए, ट्रेनिंग सेशन को ध्यान में रखते हुए, एक एक बातें को फॉलो करते हुए जिस व्यक्ति ने काम किया है, दोस्तों उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी उस तरह से कर ली है जिस तरह से वो सपनों में देखा करता था। और दोस्तों आज भी बातें कुछ ऐसी होंगी, आज जब बातें होंगी उन बातों में अपने आप को टेस्ट करना है कि क्या मैं ऐसा कर रहा हूं या नहीं। अगर आज जो मैं बातें बताने वाला हूं उन बातों में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो दोस्त निश्चित तौर पे 2022 के आप डायमंड हो। अगर आपको जो मैं बता रहा हूं अगर आपने नहीं किया तो दोस्त घबराना नहीं है, कल से चालू कर देना है। कल से हमको हर वो काम चालू कर देना है जो आज ट्रेनिंग में बताया जाएगा, और ये टेस्ट करना है, पॉइंट लगाना है, क्या मैं कर रहा हूं और क्या मैं नहीं कर रहा हूं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ज्यादा कुछ अलग से नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी बातें मुझे 3,000 लोगों का नेटवर्क बनाने में मुझे इस्तेमाल की है। 3,000 लोगों का नेटवर्क मैंने कैसे बनाया है, इतनी सी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ज्यादा बातें बताने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर, सेफ शॉप एकेडमी के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बात करते हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
व्हाट टू डू, हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना है। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस, मात्र 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ से सफलता दिलाती है, मात्र 3 चीजें दोस्तों। 100% सक्सेस मात्र 3 चीजें, सिर्फ ज्यादा नहीं, 3 चीजें। 3 चीजें से हम इस बिजनेस के अंदर 100% सफल होते हैं, मात्र 3 चीजों की वजह से। 100% सफल होना वो भी 3 चीजों की वजह से। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऐसा करना चाहिए हम लोगों को, वो 3 चीजें करना चाहिए। मैंने जब ये पॉइंट, ये स्लाइड मेरे सामने आई कि ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस, मात्र 3 चीजें आपको सफलता दिलाती हैं, तो दोस्तों 95% लोग इन 3 चीजों में फेल हो जाते हैं दोस्तों, और 5% लोग इन 3 चीजों में सफल होते हैं। वो इन 3 चीजों को पूरे शिद्दत के साथ 4 से 5 साल तक फॉलो करते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि इन 3 चीजों का पूर्ण तरह से इस्तेमाल उनके द्वारा नहीं किया गया हो। अब 3 बातें हैं, समझना मेरी बात को, 3 है और मात्र डायमंड बनाती है 3 बातें। ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूं, 3 बातें। अगर आपने मुझसे इस बात का प्रॉमिस किया कि सर मैं इन 3 बातों का 101% मैं उपयोग करूंगा, मैं मेरे जीवन में उतारूंगा, क्योंकि बात जान, अभी मैं बोलूंगा, आपसे मैं बोलने वाला हूं, आपसे मैं बोलने वाला हूं, 3 बातें मैं आपके सामने करने वाला हूं। लेकिन और 3 बात करने के बाद आप ये बात जरूर बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल होगा, मैं करूंगा, यस सर। यस सर करने से मतलब नहीं है, आपके चरित्र में 3 बातें दिखना चाहिए, आपके जीवन में 3 बातें दिखना चाहिए, आपके अपलायन को ये 3 बातें आपके अंदर दिखना चाहिए। आपके अंदर एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, 50 दिन के लिए नहीं, 100 दिन के लिए नहीं, पूरे 4 साल के लिए 3 बातें ये होना ही चाहिए, जो मैं आपको अगली बताने वाला हूं। और दोस्त ज्यादा कुछ नहीं, इस बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना होता है। और इन 3 बातों का अगर किसी ने व्यक्ति ने पेशेंस रखा, तो मैं आपसे बात करता हूं कि जीवन बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। काफी सारे व्यक्ति इस बिजनेस के आने के बाद उलझन खोतरी में उलझ जाते हैं, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, डीडी नहीं निकल पाता है, सेल नहीं निकल पाता है, बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है दोस्त, मैं इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूं कि वो व्यक्ति इन 3 बातों का मनन नहीं कर पाता है, इन 3 बातों को व्यक्ति फॉलो नहीं कर पाता, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जो सबसे पहली बात आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आई है, वो आती है 90% एक्साइटमेंट, और दूसरी बात आती है 8% टेक्निक्स, और तीसरी बात जो आती है वो आती है 2% फाइन ट्यूनिंग। और जो बातें आपको बताई, 3 बातें मैंने आपको बताई, पहला एक्साइटमेंट है, दूसरा टेक्निक्स है, और तीसरा फाइन ट्यूनिंग है। 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, 3 बातें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, और तीनों का मैंने आपको परसेंटेज भी बताया है। एक बात का परसेंटेज 90% है, दूसरी बात का 8% और तीसरी बात का 2% है। और दोस्त बस आप चाहो तो ट्रेनिंग यहीं खत्म हो सकती है। ये अगर 3 बातें मान ली, ये अगर 3 बातें मान ली मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप जीवन में डायमंड बनने का सपना देखते हैं और आपकी इच्छा है, अगर आपकी परम इच्छा है कि मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन जाऊं, तो ये 3 बातें काफी हैं हम लोगों को डायमंड बनाने के लिए। हम लोगों को इस बिजनेस में सफल करने के लिए मात्र 3 बातें काफी हैं। इस तीसरी चौथी बात करने का कोई मतलब नहीं होगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं 3 बातें क्या हैं, ये इनका मीनिंग क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है। 90%, 8% और 2%, समझना मेरी बात को। सबसे पहले हमने इनको परसेंट के तौर पे तोला है। एक को हमने 90% का हक दिया है, एक को हमने 8% का हक दिया है, और एक को हमने 2% का अगर हक दिया है। तो पहले से मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि सपोज रेट, अगर आप किसी एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं जहां आपकी परीक्षा हो रही है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, और उस परीक्षा के अंदर अगर आपके पास में 3 सवाल आपके पास में आए हैं, 3 सवाल आपके पास में आए, एक 90 नंबर का है, एक 8 नंबर का है, और एक 2 नंबर का सवाल है, तो क्या लगता है कौन सा सवाल आप करना पसंद करेंगे? कौन सा सवाल आप करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली 90 नंबर का ही आप सवाल करना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप समझदार हैं, आप जानते हैं पास होने के लिए भी कम से कम 33 अंकों की आवश्यकता होती है, और 8 और 2 को हम 100% राइट भी कर देंगे तब भी टोटल कैलकुलेशन 10 होने वाली है। लेकिन अगर 90% वाले को हम आधा अधूरा भी करते हैं, जैसे तैसे भी करते हैं, तो कम से कम 33 नंबर तो हमारे पास आ ही जाएंगे, हम इस बिजनेस के अंदर पास हो ही जाएंगे। और दोस्त मैं भी जो बात करूंगा, जो मैं शुरुआत करूंगा, वो भी मैं करूंगा एक्साइटमेंट की बात से करूंगा। 90% एक्साइटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का तात्पर्य क्या होता है? एक्साइटमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्साइटमेंट का अर्थ क्या होता है?
काफी सारे व्यक्ति क्या होता है कि इस बिजनेस को करते तो हैं, लेकिन इस बिजनेस को वही अपनी दुकान की तरह या अपनी नौकरी की तरह या जो भी व्यवसाय आप लोग कर रहे हैं पहले उसी की तरह, उसी के भांति एटीट्यूड रख करके, उसी के भांति अपना व्यवहार रख करके, अपना कैरेक्टर उस सेम एज इट इज रख करके करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्त थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। यहाँ पर आपका एक्साइटमेंट लगता है। अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं तो दोस्त आप सेल नहीं निकाल पाओगे, आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, आप नेटवर्क दोस्त नहीं कर पाओगे। दोस्त इस बिजनेस में के अंदर हम भले ही प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन दोस्त प्रोडक्ट से पहले हम लोगों को विश्वास बेचते हैं, क्योंकि हम ये बात बोलते हैं कि इस बिजनेस में काम करने के बाद आप यहाँ से अगर 10,000 लोग नेटवर्क तक पहुंचते हैं तो आप यहाँ से अधिकतम 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए साल में आप यहाँ से कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो ये बात है, ये विश्वास वाली बात है। हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं और सामने वाला व्यक्ति विश्वास आप पे तभी करेगा जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, आपके अंदर उस व्यक्ति को लगेगा नहीं यार, अगर इस व्यक्ति के साथ मेरी जिंदगी लगाता हूँ, इस व्यक्ति के साथ अगर मैं खड़ा होकर के काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मुझे जिंदगी में चाहिए, जो मुझे जिंदगी में जरूरत है, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति हो सकती है और मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। एक्साइटमेंट, आप मार्केट में निकलते हैं, एक्साइटमेंट तरीके से आप बातचीत कीजिए, सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करे या नहीं करे ये सब बात की बात है, लेकिन आप जोश में प्लान दीजिए। आपको हमने कोर ट्रेनिंग सेशन किया है, लगभग 8 से 10 दिनों तक मैंने कोर ट्रेनिंग सेशन किया है, आपको प्रेजेंटेशन दिखाया है। अब प्रेजेंटेशन में आप क्या दिखा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है। काफी सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि यार मैं शायद सही नहीं दिखा पा रहा हूँ, शायद मैं अच्छा नहीं दिखा पा रहा हूँ, इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है। ये आपको नहीं सोचना है, बस आपको तो एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ प्रेजेंटेशन दिखाना है। और आप इस बात को जानते हो, बातें तो वही करनी है जो है, वो आप वर्बली भी कर सकते हो, स्लाइड के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन उन बातों में जोश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आप ब्रॉन्ज लेवल आपने लिया हुआ है, आपके साथ 10-15 लोगों की टीम है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग करें, आपके नेटवर्क में एक साथ लोगों से चर्चा करें, एक जगह पर बैठ करके 10, 12, 15, 20 व्यक्ति बैठ करके ग्रुप में चर्चा करें कि किस तरह से हमें कार्य करना है। और उस ग्रुप मीटिंग के अंदर आपके अंदर एक्साइटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर जोश दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जोश को देखकर ही आपकी टीम दमदार तरीके से कार्य करेगी। किसी का माइक ऑन है क्या? डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। ये उदय सिंह जी का माइक ऑन है, बंद करो माइक को अपना। माइक को देखो भाई, किसी का माइक ऑन नहीं रहना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एक्साइटमेंट का और मैं आपको मीनिंग बता देना चाहता हूँ। काफी सारे व्यक्ति क्या होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे अगर किसी का 2,000 रुपए का चेक बन गया एक वीक में, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अरे यार मेरा इस वीक का चेक बन गया। और अगर किसी व्यक्ति का चेक नहीं बनता है तो वो व्यक्ति एक्साइटमेंट कहने के खो देता है, लूज अपना एक्साइटमेंट कर देता है। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्साइटमेंट की जरूरत उस समय पर है जब बिजनेस नहीं चल रहा है। एक्साइटमेंट की जरूरत उस समय पर है जब आपके पास सेल नहीं आ रही है, आपकी टीम वर्क नहीं कर रही है, एक्साइटमेंट की जरूरत तब है। लेकिन जब आपका नेटवर्क रन कर रहा है, बहुत जबरदस्त नेटवर्क रन कर रहा है, तब तो आप ऑटोमेटिकली खुश होंगे, तब तो मुर्दे में भी जान आ जाएगी। अगर एक बताओ कोई मुर्दा व्यक्ति है जिसके अंदर जान नहीं है, अगर उसके भी हफ्ते में लाखों रुपए आने लग जाएंगे, 50,000 60,000 हफ्ते में लग जाएंगे, तो वही एक्साइटेड हो जाएगा। यस और नो? सही बात है कि नहीं है? वही एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटमेंट जो वर्क करता है वो तब वर्क करता है जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा होता है, आपकी सेल नहीं निकल रही होती है, अगर आपका बिजनेस लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते हैं, लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, आपकी टीम आपके साथ चल नहीं रहती है, तो उस समय एक्साइटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और लोग एक्साइटमेंट कब रखते हैं? जब टीम वर्क कर रही है तो वो एक्साइटेड होते हैं, और जब टीम वर्क नहीं कर रही होती है तो वो एक्साइटेड नहीं होते हैं। तो दोस्त ये कहने के गलत होता है। एक्साइटमेंट की जरूरत हमको उस समय पर है जब हमारी टीम वर्क नहीं कर रही होती है, हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते हैं, उस समय पर हमारे लिए इसकी एक्साइटमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और आशा करता हूं कि आप सब लोग भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ वर्क करेंगे। मैंने कभी भी मेरा एक्साइटमेंट कम नहीं किया। मेरी जिंदगी में काफी सारे उताव चढ़ा हुआ है। जिंदगी से तात्पर्य सेफ शॉप के कार्यकाल में काफी सारे उताव चढ़ा हुआ है। मेरा बिजनेस कई बार बहुत आसमान को छुआ, बहुत, मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी सेल आने का, उतनी सेल मेरे नेटवर्क में गया, लेकिन तब भी मैं हमेशा कंपोज शांत रहा। तब भी मुझे ज्यादा खुश नहीं देखा कि अरे वाह मैं तो राजा बन गया, नहीं, मेरे अंदर एरोगेंस नहीं आया तब भी। और जब मेरा बिजनेस डाउन हुआ तब भी मेरी शक्ल पे सल नहीं पड़े, मेरे माथे पे सल नहीं आए,
तब भी मैं शांत रहा, इक्विवेलेंस हमेशा में रहा हूं, हमेशा मैंने कंपोज रहा हूं, हमेशा मैं शांत रहा हूं और एक्साइटेड, चाहे मेरा बिजनेस अप हो चाहे मेरा बिजनेस डाउन हो, हमेशा मैंने अपने आप को एक्साइटेड रखा है, जोश में रखा है। ऐसा नहीं है, मेरा जोश खुद गर्ज नहीं था कि मेरे पास चेक मोटा आया तो मैं बम बन गया, जोश में बन गया, जोश में बातें करने लग गया, और जब मेरे पास चेक नहीं आया तो मैंने बात करना बंद कर दिया। मेरे अंदर जोश खत्म हो गया। नहीं, हमेशा मेरी टीम जानती है, मेरे लीडर्स जानते हैं कि हमेशा उन्होंने देखा होगा कि मैं हमेशा शांत रहा हूं और इक्विवेलेंस रहने की बदौलत नेटवर्क बनता हुआ चला गया, बनता हुआ चला गया, बनता हुआ चला गया। तो 90% एक्साइटमेंट जो है ये हमेशा रखना है आपको। अगर आप सेफ शो में ज्वाइन हो गए हैं तो ये मान के चलिए ये जिंदगी भर आपके साथ होना चाहिए। अगर आप एक्साइटमेंट हैं तो बहुत बड़ा काम होगा, अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो काम नहीं होगा। और एक्साइटमेंट अगर आपके पास खुदगर्जी वाला है, खुदगर्जी से तात्पर्य कि अगर चेक बन रहा है तो हम एक्साइटेड हैं और चेक नहीं बन रहा है तो हम एक्साइटेड नहीं है, तो दोस्त बड़ा काम नहीं होगा, काम वहीं खत्म होने वाला है, बिजनेस वहीं पर खत्म होने वाला है, ज्यादा बड़ा अपना काम होने वाला नहीं है। एक्साइटमेंट अपना खुद का होना चाहिए, जोश अपने अंदर होना चाहिए, यस और नो। और मात्र जोश की बदौलत नेटवर्क बनता है। मैंने बनाया है, मेरे अपलाइन ने बनाया है, उनके अपलाइन ने बनाया है, उनके अपलाइन ने बनाया है और उनके भी अपलाइन ने बनाया है, कंपनी ने बनाया है। तो दोस्त जब इनका बना है तो आपका भी जरूर बनेगा। और मैंने ये बातें बोली, तीन बातें जिंदगी बनाने के लिए काफी हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें। आगे बात करते हैं 8% टेक्निक्स की बात करते हैं, इसको थोड़ा मैं लेट लूंगा। 2% फाइन ट्यूनिंग। मेरी नजरों में, मैंने भी नेटवर्क बनाया है, मैं भी नेटवर्किंग कर रहा हूं, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी समय से काम कर रहा हूं और मैंने देखा है 99% लोग अगर फेल होते हैं, 99 के 99.99% अगर व्यक्ति फेल हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण होता है तो वो होता है 2% फाइन ट्यूनिंग। सिर्फ 2% फाइन ट्यूनिंग की बदौलत व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। पाइपलाइन अपलाइन से लेकर के अपन से होती हुई डाउनलाइन तक गुजरती है। काफी सारे व्यक्ति अपलाइन की ओर पाइपलाइन को ब्लॉक कर देते हैं, अपलाइन से इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है और अपलाइन के बाद की जो पाइपलाइन होती है उसमें इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन जो पाइप का जो हिस्सा होता है, मतलब अपना दिमाग का जो उसमें जंग लग जाता है, उसमें कचरा आता है, तरह तरह की गलत बातें आती हैं, तरह तरह की गलत बातें आती है, तरह तरह के गलत विचार आते हैं और यही गलत विचार अपनी टीम में भी जाते हैं, इधर की साइड शेयर होते हैं। बिजनेस यहाँ से खत्म होना चालू हो जाता है और वो व्यक्ति कभी भी डायमंड नहीं बन पाते हैं, कभी भी वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। फाइन ट्यूनिंग का इस बिजनेस के अंदर ये मान के चलिए 90.99% हिस्सा है। आप देख लीजिए उन लोगों का, अगर आप अपने अपलाइन से बात नहीं करते हो, अगर आप अपने अपलाइन से नजरें चुराते हो तो विश्वास करें आप, आपका बिजनेस खत्म सा है, आपका बिजनेस जीरो है, आप कभी भी हीरो नहीं बन सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर झंडे कभी भी नहीं गड़ेंगे, इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम मेरे ख्याल से कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये फाइन ट्यूनिंग का बिजनेस है। ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बता दो ऐसे, और बीच में कमा लो ढेर सारे पैसे। ये 8 स्टेप ट्रेनिंग में चिक चिक कर बताया जाता है, लेकिन फिर भी 99.99% व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इतना सा काम नहीं कर पाते। अगर आप भी सिर्फ इतनी ही बात मानते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर फाइन ट्यूनिंग जो अगर फॉलो करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं काम वो हो सकता है आपका जो आप सोच भी नहीं सकते। फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं, फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? फाइन ट्यूनिंग इतना सा होता है कि अच्छे संबंध कैसे होते हैं? एक बहुत टेढ़ी खीर है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग परिवेश, अलग अलग समुदाय है ना, और अलग अलग सोच, अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सबकी सोच मेरी जैसी हो और मेरी सोच सबकी जैसी हो, और आप इस बात को जानते हैं जो संबंध बनते हैं वो विचारों से बनते हैं। अगर किसी के विचार सेम नहीं है, अगर किसी के विचार एक नहीं है तो संबंध नहीं बनते, विरोध होने लग जाता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर
आपको क्या करना है, आपकी डाउनलाइन जब आएगी तो जरूरी नहीं होगा कि वो आपके जैसा विचार रखती होगी, आपके विचार उस डाउनलाइन के जैसे होंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने सामने वाले की ईगो का सम्मान किया और हमारे ईगो को जाहिर नहीं होने दिया। हमारे गुरुजी श्री गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी ने मुझे बात सिखाई और मुझे मेरे गुरुओं की बात हमेशा याद है कि मैंने अपने ईगो को कभी भी जाहिर नहीं होने दिया और मैंने सामने वाले की ईगो का सम्मान किया। आपकी डाउनलाइन के पास ईगो होगा, आपके जो नए नए व्यक्ति आपके साथ आएगा उसके पास अपना ईगो होगा, मैंने उसका सम्मान किया। रिलेशन बनाए, संबंध बनाए, क्योंकि मैं जानता हूं मात्र संबंधों की वजह से इस बिजनेस के अंदर बड़ा कार्य हो सकता है। और आपको बता देना चाहता हूं कि संबंधों मात्र से इस बिजनेस के अंदर अगर बहुत बड़ा काम करने में अगर किसी का नाम आएगा तो आप देखना शेंकी अग्रवाल का नाम बहुत बड़ा होगा, शेंकी अग्रवाल का नाम जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों इतिहास उठा के देख लो, ऐसा व्यक्ति कौन है इस हड़ौती क्षेत्र में जिस दिन मात्र 12 व्यक्ति ज्वाइन कराए हो और डायमंड बनने का दावेदार बनने जा रहा हो। 12 व्यक्ति मात्र से डायमंड बनने का दावेदार बनने जा रहा हो, ऐसा व्यक्ति कौन है? और दोस्त अगर कोई है, एक ही नाम निकल के आता है, उसका नाम है मिस्टर शेंकी अग्रवाल, जो आपके सामने आज बात कर रहा है। इंडियन इंडस्ट्री के अंदर मैंने 100, 200, 500 लोगों को ज्वाइन नहीं कराया। इस इंडस्ट्री के अंदर अब तक बात 12 व्यक्तियों को ज्वाइन कराया है, रिपोर्टेड है, गिनती के हैं। और उनसे अच्छे संबंध बना करके, उनसे अच्छे संबंध बना करके, अच्छे अच्छे विचार बना करके, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, उनसे संबंध बना करके, उनसे जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग बना करके इस बिजनेस के अंदर मात्र 12 लोगों का जो नेटवर्क था, 12 लोगों को जो मैंने ज्वाइन कराया था, उनसे 3000 लोगों में मैं बदल चुका हूं। दोस्त क्या लगता है ये 3000 लोगों की जो फौज है या 10,000 लोगों में बदलेगी नहीं बदलेगी? यस और नो? बिल्कुल बदलेगी। 2021 इस बात का गवाह होगा कि जो नेटवर्क के 10,000 लोगों में बदल गया। और दोस्तों लोग बस इस बात को मानते नहीं है। मैंने क्या बोला आपसे, 99.99 व्यक्ति फाइन ट्यूनिंग के अंदर खत्म हो जाते हैं। काफी सारे व्यक्ति IM MBA मुझे बहुत आता है, 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 मैं रह जाते हैं और वो व्यक्ति खत्म होता हुआ चला जाता है। दोस्तों विश्वास दिलाते हैं, अपने आप को भूलो, अपने आप को भूलना पड़ता है। हमारे गुरुजी श्री गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी एक बात और बोलते हैं, वो बात भी मुझे याद है। वो बात ऐसी होती है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, जो मर्तबा चाहे दाना भी खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। मेरे गुरुदेव बोलते हैं, बात में बड़ा दम है। काफी सारे व्यक्ति एटीट्यूड से काम करते हैं, अहंकार से काम करते हैं। IM MBA मुझे बहुत आता है, मुझे तू सिखा नहीं सकता, मुझे तू ज्ञान दे नहीं सकता, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद, मैं IM सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे गुरु की बात याद आई, मैंने मेरे गुरुओं की बात मानी। मेरे अपलाइन श्री गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, नमन करता हूं, जहां पर भी वो बैठे होंगे उनको नमन करता हूं। उन्होंने जिंदगी मेरी बनाई है मात्र 2 बातों से। एक बात तो ये कि सामने वाले के ईगो का सम्मान करो और अपना ईगो जाहिर मत होने दो, पहली बात। और दूसरी बात कि दाना भी खाक में मिलके गुली गुलजार होता है। मेरे भाई अगर तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर तू कितना ही पढ़ा लिखा है, अगर शेंकी अग्रवाल अगर तुझे सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर अगर डायमंड बनना है, सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर अगर बड़ा काम करना चाहता है तो तुझे मिट्टी में मिलकर के जीरो से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ABCD सीखनी पड़ेगी, 90% एक्साइटमेंट सीखना पड़ेगा, टेक्निक सीखनी पड़ेगी, फाइन ट्यूनिंग सीखनी पड़ेगी, तो मेरे भाई बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मैंने एक ही बात बोला, गुरुदेव मेरी डिग्री लेकर के दर के बटके में खा चुका हूं। किसी ने बोला तू 8,000 का, किसी ने बोला तू 10,000 का, किसी ने बोला तू 20,000 का। इससे ज्यादा किसी ने मुझे बताया नहीं, इससे ज्यादा इस शरीर की किसी ने औकात नापी नहीं। गुरुदेव इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में आप ही हो जो ये बात बोलते हो कि अगर शेंकी अग्रवाल कि दाना भी खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर वापस खाक में मिलकर के शुरुआत करने से 4 साल बीटेक की ट्रेनिंग नहीं करने की बजाय अगर मैं यहाँ पर आके ट्रेनिंग कर लूं सिस्टम की,
अगर आपकी ये बात मान लूं, अगर उस बात को मानने से अगर 2 लाख रुपए सप्ते पे मैं पहुंचता हूं, तो शायद मेरे माँ बाप भी मुझ पे गर्व करेंगे, धन्य समझेंगे, वास्तव में क्या औलाद हुई है। और गुरुदेव आपकी बात मानेंगे और ये बात हमेशा रहेगी। और वास्तव में मैंने उनकी बात मान करके काम करना चालू किया, अपने हम को खत्म किया, OIM बोला, और जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, क्योंकि मैं इतना जानता था डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी एकेडमी है कि अगर मैं मेरे अपलाइन का हूं, अपलाइन के डाउनलाइन हूं, कि अगर मेरे 1000 का चेक बनेगा तो मेरे अपलाइन का 2000 का चेक बनेगा, मेरे अगर 10,000 का चेक बनेगा तो मेरा 20,000 का चेक बनेगा, मेरे अगर 50,000 का चेक बनता है तो मेरे अपलाइन का 1 लाख का चेक बनता है, और मगर मेरे 0 का चेक बनता है तो मेरे अपलाइन के 00 का चेक बनेगा। तो ये बात तो मेरी क्लियर हो चुकी थी कि इस बिजनेस के अंदर अपलाइन बहुत सहयोग करता है, अपलाइन पक्ष पर सहयोग करता है, और सहयोग मात्र से इंफॉर्मेशन होती है, वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, और सिर्फ मुझे बात माननी है। आज कक्षा 1 ही होती है, उस कक्षा में से काफी सारे बालक मेरिट में आ जाते हैं और काफी सारे खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? फोटो कर दिया बेटा, जो बात मान लेता है, जो अपने अहम को साइड में रखता है, वो व्यक्ति आगे निकल जाता है, और जो व्यक्ति अपने अहम को सामने रखकर काम करता है, वो व्यक्ति से कुछ भी होता जाता नहीं है। तो दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग पे आज जो मैंने बात मानी है, अगर आप भी, मैंने बोला है ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग टेस्ट करना, क्या आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उन पॉइंट पर अगर फॉलो कर रहे हैं, देन यू आर राइट, आप सही ट्रैक में हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज से करने लग जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेफ शॉप पे गलती नहीं होती है, आज से करने लग जाइए। अगर आप ट्रैक पर नहीं थे, करने लग जाइए, क्योंकि दोस्त अगर अपलाइन से आपसे बोल रहा है कि दोस्त हमको प्लान दिखाना चाहिए, तो दोस्त आपके लिए बोल रहा है। अपलाइन आपसे कुछ भी बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें ईगो आड़े आ जाता है। काफी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर अपलाइन को फोन करता है और बोलता है कि सर आज क्या किया आपने, कितने प्लान दिखाए, तो उसको बुरा भी लगता है, अरे अपलाइन ऐसे कैसे पूछ लिया, अपलाइन ने ऐसे कैसे कर लिया। अगर दोस्त, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप अपलाइन आपसे पूछ रहा है और आपका अपलाइन आपसे पूछ रहा है और आपको बताने में हेजिटेशन हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब दोस्त कहीं ना कहीं बहुत बड़े गलत ट्रैक पर अपन हैं। यस और नो? आज अगर किसी भी टीचर के पास आप जाते हैं, किसी भी टीचर के पास आप जाते हैं, अध्यापक के पास आप पढ़ते हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अध्यापक की नौकरी लगे या ना लगे, अध्यापक की नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन ज्ञान इतना होता है कि आपको नौकरी लगा देता है। आपने देखा होगा आपके शहरों में, आप भी किसी ना किसी टीचर से पढ़े होंगे, 12th क्लास में, 10th क्लास में, आपने उनकी बात मानी, फॉलो किया, आपने 12th में फॉलो किया, कॉलेज में फॉलो किया, और आप का गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया, और आपने देखा कि आपका अपलाइन जो आपका वो था टीचर, वो आज भी उसी विद्यालय में पढ़ा रहा है। तो दोस्त में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आपने आपके अपलाइन की मान ली, आपने आपके अपलाइन की मान ली। काफी सारे तुलनात्मक करते हैं, जो एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कहानी है, एक बहुत सटीक कहानी है, जिसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, पूरी की पूरी फाइन ट्यूनिंग का सार बता सकता हूँ। बात मानना है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, नहीं मानना है तो ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। क्या होता है कि एक बार की बात है, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर जिसने विश्व पे राज किया है, विश्व विजेता था, वो अपने गुरु के पास गया, और गुरु के पास गया और उसने गुरु से एक बात बोली कि गुरुदेव, मुझे विश्व पे राज करना है, मुझे पूरे विश्व पे राज करना है और विश्व विजेता मुझे बनना है, आप मुझे कोई फॉर्मूला बताओ, और जिस फॉर्मूले की वजह से कोई ऐसा तरीका बताओ जिस पूरे विश्व में राज कर सकूं, पूरे विश्व को मैं जीत सकूं। तो उसने एक बात बोली गुरु ने कि कभी भी स्त्री से नाता मत जोड़ना, स्त्री नाम की चीज से पूरे जीवन भर दूर रहना, और तुझे तेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति विश्व विजेता बनने से रोक नहीं सकता। उसने बोला जी गुरुदेव, अगर ऐसा करने से मैं विश्व विजेता बनता हूं तो आपका हुक्म सरा के ऊपर, मैं विश्व विजेता बनने को तैयार हूं। बात मानी, एक वक्त गुजरा, एक समय वही गुरुदेव जिसने बोला था, तो उसने बोला, वो एक बार क्या था, वो भी राजा था किसी जगह का, तो वहां पर क्या था, वो अपने उद्यान में एक महिला लेफ्ट में और एक महिला राइट में, और वहां पर सैर कर रहा था। तो उसने बोला, उसका दिमाग खराब हो गया कि गुरुजी आपने तो बोला कि भाई स्त्री से दूर रहना, आप खुद स्त्री के साथ हैं। तो उसने वो भागता भागता गुरुजी के पास चल गया। सिकंदर ने बोला कि गुरुजी ये क्या,
आप तो मुझे शिक्षा दे रहे थे कि भाई स्त्री से दूर रहना, विश्व विजेता बनना है। तो जानना चाहते हैं उसने क्या बोला? उसने गुरु मतलब जो गुरु था उसने एक ही बात बोली कि दोस्त सिकंदर मतलब विश्व विजेता तुझे बनना है कि मुझे? के साहब मुझे, तो इसी से दूर तुझे रहना पड़ेगा भाई, तुझे रहना पड़ेगा। और वास्तविकता में आपने सुना भी होगा, एक कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर वही था जिसने पूरे विश्व पे राज किया, पूरे विश्व को जीता गुरु की बात मानने की बदौलत। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमने भी हमारे अपलाइन की बात मानने की बदौलत आज इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है। नहीं तो इतना बड़ा नेटवर्क बनना कोई ऐसी खेल नहीं है। 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराने में पसीने आ जाते हैं, 2 व्यक्ति की टीम बनाने में बहुत बड़ा मतलब ऐसा हो जाता है, पहाड़ टूटने वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आपकी फाइन ट्यूनिंग जबरदस्त है तो दोस्त आप कुछ भी नहीं हो, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं हो, आपको बोलना भी नहीं आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके अपलाइन का हाथ आपके साथ में, तो दोस्त कोई टेंशन वाली बात नहीं, जबरदस्त काम हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग जबरदस्त रखना, बिंदास रखना, और अपलाइन से भी बिंदास रखना है और डाउनलाइन से भी बिंदास रखना है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खोलना है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खोलना है। कब अपलाइन से इंफॉर्मेशन लेनी है और बस वही इंफॉर्मेशन डाउनलाइन को देनी है, कुछ भी नहीं करना, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खोलना है। जिन जिन व्यक्ति ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है, खुद की इंफॉर्मेशन बना करके नीचे दी है, अपलाइन की ब्लॉक कर दी कि भाई अपलाइन की हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी चाहिए, तो दोस्त उनका ज्यादा बड़ा काम नहीं हुआ है। और आप भी अगर ऐसा कर रहे हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर आपने खोला हुआ है, तो दोस्त ज्यादा बड़ा काम हमारा नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं, आगे के टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, इजाजत है? थैंक यू। आगे बात करते हैं 8% टेक्निक्स की। अब मैंने एक्साइटमेंट की बात की, एक्साइटमेंट हमेशा रहना है। एक्साइटमेंट का अगर आपको एग्जांपल चाहिए जीता जाता, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप मुझे देख सकते हैं। मैं एक्साइटमेंट से ही आपसे बात कर रहा हूं, मेरा जोश नजर आ रहा है आपको, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको एक जोशीली नजर आ रही है, आपको भी एक्साइटमेंट रखना है। एक्साइटमेंट और फाइन ट्यूनिंग के बारे में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। 99.99% व्यक्ति इस फाइन ट्यूनिंग के अंदर फेल हो चुके हैं। और आपको पास होना है तो इन 2% को तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपलाइन का फोन पिकअप करो, अपलाइन से अच्छी तरह से बात करो, लीगल रियल रिपोर्ट अपलाइन को दो कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, सर ऐसा ऐसा चल रहा है, सर ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। क्योंकि अपलाइन के पास में फॉर्मूला ए है, फॉर्मूला बी है, फॉर्मूला सी है, फॉर्मूला डी, फॉर्मूला ई, एफ, जेड, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। साला एक तो काम करेगा, अपलाइन का फॉर्मूला जरूर काम करेगा। लेकिन फॉर्मूला कब लगेगा? जब अपलाइन को पूरी की पूरी रियल इंफॉर्मेशन जब आप लोग दोगे पर डे, और उसे बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, और आप जिसकी मेंटरशिप में काम करते हैं, डेली बातचीत कीजिए, डेली कॉलिंग कीजिए, डेली टाइम स्पेंड कीजिए, तो हम लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम यहाँ पर करने को तैयार हो। आइए बात करते हैं आगे, हम 8 स्टेप को समझते हैं। 8 स्टेप होती क्या है, और बधाई हो आप लोग अब 8 स्टेप लेने को तैयार हो चुके हैं। काफी सारी बातें हमने की। अब 8 स्टेप ट्रेनिंग, हालांकि जो सुबह 7 बजे वाली मीटिंग को अटेंड करते हैं, मैंने हर एक स्टेप को इजीली क्लियर कर चुका हूं। चाहे वो ड्रीम की बात आप करते हैं, चाहे बात आप करते हैं, चाहे शो द प्लान की हम बात करें, चाहे फॉलो की बात करें, चाहे 100% यूजर की बात करें, चाहे टीम प्लेयर की बात करें, चाहे टेप फंक्शन की बात करें। सुबह मॉर्निंग मीटिंग में जो व्यक्ति आते हैं, एक एक बातों को मैं क्लियर कर चुका हूं, बिल्कुल क्लियरिफाई कर चुका हूं कि किस तरह से हमको करना है, किस तरह से टॉपिक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक एक बात को मैं डीपली क्लियर कर रहा हूं और डेली में करता हूं, करता भी रहूंगा आने वाले टाइम पे। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे इस बिजनेस के बारे में। और इस बिजनेस के बारे में इतना से बताना चाहता हूं, ये मात्र 8 चीजें ऐसी हैं जो चीजें आपको टेक्निकली ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे अपने मोबाइल के नंबर होते हैं, जैसे किसी के मोबाइल के नंबर 7737 वगैरह वगैरह आए हैं, ठीक है। अब वो बिल्कुल, अगर पीछे आपके पास 61 है, अगर आप अपने मोबाइल को चेंज कर दें, नंबर को चेंज कर दें, 16 लगा दें, तो शायद अगर आपका जो फोन अगर मुझे लगना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं किसी और के पास लग जाएगा, क्योंकि डिजिट बदल गया है। उसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी जो स्टेप बनाई गई है, वो सीनियरिटी से बनाई गई है, एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट किए गए हैं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप विश्वास मानिए आप भी बड़ा काम करने को तैयार हैं, आप भी बड़ा काम करने को रेडी हैं। आइए बात करते हैं वो स्टेप्स क्या होती है। सबसे पहले जो हमारा जो पहला जो स्टेप जो होता है, वो होता है ड्रीम गोल। भाई हम इस बिजनेस के अंदर आ तो गए, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है, तो बड़ा काम नहीं होगा, ज्यादा बड़ा आप आगे नहीं बना पाओगे। आपका
ड्रीम मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ड्रीम सॉलिड नहीं है तो बड़ा काम नहीं। ड्रीम वो नहीं होता कि हाँ यार मैं कार लूंगा, मैं बंगला बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलाना डिगाना, कुछ ऐसा नहीं। ड्रीम एक स्पेशल सोचा हुआ एक तरीका होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए। और ड्रीम वो नहीं होते हैं जो रात में सपने में हम देख लिए और सुबह होने के बाद हम भूल गए, उनके बारे में हमें पता नहीं है, उनके बारे में हमारा विचार नहीं है, उनके बारे में हमारा उस पर प्लानिंग नहीं है। ड्रीम वो नहीं होता। ड्रीम सिर्फ वो हो सकते हैं जिनके साथ में आपके पास पूरी की पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि ये सब मेरे ड्रीम है और उनको मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करना है। तो यहाँ पर एक साथ में एक बहुत प्यारी सी बात लिखी गई है, ड्रीम इज कन्वर्ट इनटू गोल। आपके जो सपने हैं आपको वो गोल के अंदर कन्वर्ट करने हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करने हैं? गोल के अंदर आपके सपने आपको कन्वर्ट करने हैं कि लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या होता है, समझना मेरी बात को। ये नहीं होता कि हाँ यार मेरा थाईलैंड का टारगेट होगा, नहीं। अब जैसे आप अभी अपनी कंपनी का कॉन्टेस्ट चल रहा है, अभी गोवा का टारगेट अपने पास चल रहा है, अभी आप लोगों के पास में 6125 बिजनेस वॉल्यूम, आई थिंक यही है 6125 बिजनेस वॉल्यूम आपका पेयरिंग सिस्टम से। अगर आप पेयर बनाते हैं 6125 वॉल्यूम लेफ्ट में पूरा नेटवर्क के साथ करते हैं और 6125 वॉल्यूम आपका राइट लेग के साथ आप करते हैं, पूरे नेटवर्क के साथ आप बनाते हैं, तो कंपनी आपको क्या देगी? ट्रिप देगी, गोवा की आपको ट्रिप देगी। अगर आप 7640 लेफ्ट में करते हैं और राइट में भी करते हैं तो आपको कंपनी थाईलैंड की ट्रिप देगी। और आप लगभग 18,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों तरफ करते हैं तो कंपनी आपको ग्रीस का टारगेट देगी। समझना मेरी बात को, कंपनी घुमाने को तैयार है, कंपनी आपका ड्रीम पूरा करने को तैयार है। समझिएगा मेरी बात को। अगर आपका सपना है कि मैं देश विदेश की यात्राएं करूं, मैं गोवा जाऊं, और आई थिंक इस पैनल पे उपस्थित अधिकतम व्यक्ति ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने ये बात तो सोचा होगा कि यार मुझे भी मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हर तिमाही में या फिर साल भर में एक बार 20 बच्चों के साथ ससुराल याद आता है। बिल्कुल फ्री सेवा होती है 16-17 रुपए के टिकट के साथ। आजकल थोड़ी महंगाई बढ़ चुकी है, 100-200-500 रुपए के टिकट के साथ में ससुराल चल जाते हैं, 20 बच्चे वहां पर घूम जाते हैं। लेकिन चेंज अगर करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो शेप शॉप आपको टारगेट दिया हुआ है कि आपके बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां किस तरह से बीतनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो पिछले कई वर्षों की तरह अगर वहीं बीते, तो दोस्त बीतती जा रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं थाईलैंड जाऊं, अगर आप चाहते हो मैं गोवा जाऊं, तो क्या करना? कुछ नहीं करना, 6125 बिजनेस वॉल्यूम करना है। 6125 बिजनेस वॉल्यूम के क्या करना है? अब 30 सेल होती है, लेफ्ट में 30 होती है, राइट में 30 होती है। और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं, आपके पास 2-2-3-3 व्यक्ति तो होते ही काम करने वाले। सही बात है कि नहीं है? 2-2-3-3 व्यक्ति लेफ्ट में भी होते हैं और राइट में भी होते हैं। अगर आपने शुरुआत की है तो इधर भी आप अकेले हो और इधर भी आपको करना है। कुछ नहीं करना, अभी उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है, लिस्ट वगैरह कैसे बनानी है, किस तरह से टारगेट आपका क्लियर होगा, किस तरह से आप गोवा का टारगेट अचीव करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं गोल पे बात कर लेता हूँ। गोल सटीक बनाना जरूरी है। और गोल का मतलब अभी आप नहीं मानोगे, जैसे आज मेरे पास भी एक गोल है, मेरे पास भी एक टारगेट है, और उस टारगेट के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूं। टारगेट वो नहीं होता जो आपको मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत दूर हो, आपसे इतना ज्यादा दूर हो कि आपके पास साधन में साइकिल हो और जाना आपको चांद पे हो। अगर इस तरह के आप गोल देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सब बेकार की बातें होती हैं, बड़ा काम नहीं होगा, समय और वेस्ट हो जाएगा। साधन साइकिल है, चांद पे जाना है, मजा नहीं आएगा। गोल देखने में मजा नहीं आएगा। गोल वो देखना है जो भी प्रैक्टिकल हो कि भाई ये होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, वो गोल देखना है। अगर आपके पास में अगर अच्छी सी मोटरसाइकिल नहीं है तो भी आप कार पे मत जाओ, अभी आप मोटरसाइकिल का ड्रीम सेट करो कि मुझे अब तक ये बाइक चाहिए। अगर आपके पास में अच्छा सा अगर मोबाइल नहीं है तो आप एक ड्रीम सेट करो कि मुझे एक अच्छा सा एंड्रॉइड फोन चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल नेटवर्किंग करने के लिए कम से कम एक एंड्रॉइड फोन की तो आवश्यकता हमारे पास में होती ही है। बिना एंड्रॉइड फोन के हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, बिना एंड्रॉइड फोन के हम डिजिटल नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ड्रीम क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए जो नेक्स्ट लेवल आपका अगला जो आपकी जरूरत है, आपकी जो चाहत है। सपोज दैट अगर आपके पास में प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है, तो सबसे पहला ड्रीम कौन सा? प्रॉपर ड्रेस कोड। अगर आपके पास में
प्रॉपर साधन नहीं है काम करने के लिए, सपोज आपके पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, तो प्रॉपर एक बाइक। अगर इस बिजनेस के अंदर आपने टॉप अप लेवल क्वालिफाई कर लिया है, पर लेवल क्वालिफाई कर लिया है, आपकी अर्निंग लगभग 35,000, 40,000, 50,000 क्रॉस कर रही है, तो आप इस बिजनेस के अंदर कार का ड्रीम दे सकते हैं, वो भी ऐसे 25-30 लाख की कार नहीं, 6 से 7 लाख रुपए की कार। ठीक है, आपके पास में अगर एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप एक एंड्रॉइड फोन का ड्रीम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं 1 लाख रुपए का मोबाइल का ड्रीम नहीं, एक नॉर्मल फोन जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो सके, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 रुपए का आप ड्रीम देख सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को कि ड्रीम देखना है और यहां से पूरा करना है, सेफ शॉप से पूरा करना है। वो कैसे पूरा होगा मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन वो पूरा कब होगा, जब आपका पूरा का पूरा फोकस ड्रीम पे होगा, पूरा का पूरा फोकस ड्रीम पे होगा। अभी जैसे मैंने टूर्नामेंट मैंने चलाया, समझना मेरी बात। टूर्नामेंट में रिक्वायरमेंट ये है कि 3,000 बिजनेस वॉल्यूम कम से कम करने पर टीम क्वालिफाई करेगी, 3,000 बिजनेस वॉल्यूम पे टीम क्वालिफाई करेगी। अब काफी सब टीमों ने पूछा, अरे सर अभी धूम मचा देंगे, अरे सर दिसंबर तक तो सर 50 लोगों टीम खड़ी कर देंगे, दिसंबर तक सर 70 लोगों टीम खड़ी कर देंगे, दिसंबर तक तो ये कर देंगे सर, इनाम तो हम लेके जाएंगे, ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। लेकिन बताना चाहूंगा अभी 2-3 टीमें ऐसी हैं जो एक टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है और 2 टीमें ऐसी हैं जो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर क्वालिफाई करने जा रही हैं। बाकी टीम क्यों नहीं कर पाई, बाकी टीम आप लोग क्वालिफायर क्यों नहीं कर पा रहे हो या फिर आसपास नहीं हो, क्यों नहीं हो? क्योंकि ड्रीम क्या था कि सोच से बड़ा हो गया। समझना मेरी बात को कि अगर आप, वो व्यक्ति मुझसे बोलते थे कि सर आप 15 की बात कर रहे हो, मैं 100 सेल लाके कर दूंगा, मैं 100 सेल डाल नहीं, 100 उसका फोकस कहां चला गया, 100 सेल पे चला गया। लेकिन अगर मेरा सब मानना है 40 दिनों के अंदर मात्र 3,000 बीवी पे फोकस होता और एक एक व्यक्ति पे अगर फोकस होता तो शायद वो क्वालिफायर हम लोग बनते। टूर्नामेंट कौन जीतता है या नहीं जीतता ये बात की बात है, लेकिन क्वालिफायर बनना हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी भी टूर्नामेंट रनिंग है, अभी भी टूर्नामेंट चल रहा है, 31 दिसंबर तक टूर्नामेंट है और कौन देखता है, कौन क्वालिफायर बनता है ये देखते हैं हम। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका आज ड्रीम अगर कुछ भी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर आप क्वालिफायर टीम बनना ये अपने आप में एक ड्रीम बना सकते हो कि हमारा नेटवर्क भी सर क्वालिफाई करना चाहिए, हमारा नेटवर्क भी 3,000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, हमारे नेटवर्क भी 3,000 प्लस को क्रॉस करना चाहिए। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं, इस तरह का ड्रीम भी आप लोग देख सकते हैं। ड्रीम कई तरह के होते हैं, लेकिन ड्रीम जो भी होता है वो सॉलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रीम वही नहीं होता कि देखना आने वाले टाइम पे मैं लैम्बोर्गिनी लाऊंगा, आने वाले टाइम पे मैं ये लाऊंगा, आने वाले टाइम पे मैं वो लाऊंगा। दोस्त मैंने कभी भी इतना बड़ा ड्रीम नहीं देखा, मैंने नेक्स्ट ड्रीम देखा, नेक्स्ट ड्रीम अगला कि मेरे पास अब ये है, अब मुझे अगला क्या करना है, मेरे पास अब ये है, मुझे अगला क्या करना है, मेरे पास अब ये है, मुझे अब अगला क्या करना है, मेरे पास अब ये है, मुझे अगला क्या करना है, मेरे पास अब ये है, मुझे अगला क्या करना है, मेरे पास अब ये है, मुझे अगला क्या करना है। मैंने हमेशा रिकग्निशन को ड्रीम ज्यादा सेट किया है। पहले मैं फ्रेशर था, फिर मैं ब्रॉन्ज था, फिर मैं सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज। अभी मेरा जो फोकस जो है, अभी मेरा एमराल्ड रिकग्निशन बहुत करीब है। आप लोगों के सामने, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बहुत ज्यादा सहयोग से एमराल्ड बनने जा रहा हूँ बहुत जल्द कंपनी के अंदर। अभी मेरा लगभग कुछ सेल घट रहा है। अभी रात दिन जो मेरा ड्रीम है, अगर कोई मुझसे सोते जागते उठते बैठते एक ही बात पूछता है तो वो है एमराल्ड रिकग्निशन, एमराल्ड रिकग्निशन, एमराल्ड रिकग्निशन, एमराल्ड। बस यही मेरा ड्रीम है। अगर आपको भी ड्रीम नहीं मिल रहा है, अगर आपको भी कोई मजबूत ड्रीम अगर नहीं मिल रहा है देखने के लिए, तो आपकी आईडी आप खोल के देखिए, आपकी आईडी पर आपका नेक्स्ट लेवल जरूर होगा। या तो आपकी आईडी पे ब्रॉन्ज लिखा हुआ होगा कि नेक्स्ट लेवल आपका ब्रॉन्ज है, या तो आपकी आईडी पे नेक्स्ट लेवल सिल्वर लिख रहा होगा, या आपकी आईडी पे नेक्स्ट लेवल गोल्ड लिख रहा होगा, या आपकी आईडी पे नेक्स्ट लेवल प्लेटिनम लिख रहा होगा, या आपकी आईडी पे नेक्स्ट लेवल पर्ल लिख रहा होगा, या कोरल लिख रहा होगा, या नेक्स्ट लेवल आपका टोपाज लिख रहा होगा। कुछ ना कुछ तो आपका नेक्स्ट लेवल जरूर होगा। कुछ नहीं करना, अपने नेक्स्ट लेवल के लिए बस लग जाइए, अपने नेक्स्ट लेवल को टारगेट बना दीजिए कि मुझे मेरा नेक्स्ट लेवल अचीव करना है। जैसे आज मैंने मेरे नेक्स्ट लेवल के लिए लग चुका हूं और मार्च के महीने में आप सब लोग बाय प्रूफ देखेंगे कि वास्तव में सर ने अपने लेवल के लिए लगे हैं और अचीव भी करके इन्होंने दिखाया है। और दोस्त एग्जाम्पल बन के बताएंगे, ड्रीम ज्यादा अपनी औकात से बढ़कर ड्रीम नहीं, वो नहीं, अभी नेक्स्ट देखना है, हमेशा नेक्स्ट देखना है, ताकि कभी भी गाड़ी का पंचर होने की संभावना कभी भी नहीं हो, गाड़ी कभी भी गड्ढे में गिरने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो। नेक्स्ट जो मेरे पास है, अब मुझे और क्या चाहिए, अब मुझे और क्या चाहिए, ये ड्रीम बनाओ
गोल में कन्वर्ट करो और उस पर बिल्कुल फोकस करो, कार्य करो, और मैं विश्वास दिलाता हूं सफलतापूर्वक मंजिल मिलेगी। बहुत बड़ा काम आप लोगों का होने वाला है। अब इसके लिए क्या करना है? अब इन सब चीजों के लिए जो सबसे मेन जो टॉपिक आता है वो आता है लिस्ट। क्या आता है? लिस्ट। लिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आप जानते हैं लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन काफी सारे जो व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि सर मेरे पास लिस्ट है, मैं जानता हूं, मेरी पहचान है। नहीं, लिस्ट जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटर्न वर्क इस बिजनेस के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी रिटर्न वर्क किया है और रिटर्न वर्क की बदौलत ही बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। लिस्ट के पास 4 कैटेगरी होती है। पहली सोशल, दूसरी एजुकेशनल, तीसरी फाइनेंशियल और चौथी होती मेंटल। पहली क्या होती है? सोशल, दूसरी होती है एजुकेशनल और तीसरी होती है फाइनेंशियल, चौथी होती है मेंटल। समझिएगा मेरी बात को कि अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो उस लिस्ट के अंदर सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, एजुकेशनल व्यक्ति होना चाहिए, फाइनेंशियल 10,000 रुपए देने की दम रखता वो व्यक्ति होना चाहिए, मेंटल मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए। अब लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद लिस्ट का क्या करना होता है, ये टॉपिक मैंने पहले भी क्लियर किया है। लिस्ट बनाने के बाद आपको अपने गेस्ट के साथ में किस तरह का बिहेवियर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान सुनिए। मेरे ख्याल से काफी सारे व्यक्ति इस पैनल पे नए नए व्यक्ति मौजूद हैं, तो आपको जरूर उसका ध्यान रखना है। जैसे आज भुवनेश शर्मा जी हैं, उदय सिंह जी हैं, पिंकी शर्मा जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, गौरव शर्मा जी हैं, ऋतिक मीना जी हैं, मुकेश चोपड़ा जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, किरण पाटिल जी, जयराम जी, श्याम नायक जी, गायत्री सिंह जी, और ये और भी काफी सारे व्यक्ति जो नए नए हैं। आप इस टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिए। क्या मैं बात बोलने वाला हूं, क्या मैं बात करने वाला हूं, इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए। बात क्या है? बात ज्यादा नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। लिस्ट बनाना आपने सीख लिया। लिस्ट मेरे ख्याल से आपके अपलाइन में आपकी बनवा देगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क जो स्टार्ट होगा वो लिस्ट बनाने के बाद स्टार्ट होगा। लिस्ट बनाने के बाद आपका काम चालू होगा। लिस्ट बनाने के बाद आप इस बिजनेस में बड़ा काम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस के हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं आज की डेट में। हम एक तो फिजिकल नेटवर्किंग कर रहे हैं और एक डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हैं। फिजिकल नेटवर्किंग भी हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हैं हम लोग। अब समझना मेरी बात को आप, फिजिकल और डिजिटल दोनों को हमको करना है, क्योंकि फिजिकल भूतकाल हो चुकी है, भूतकाल हो चुकी है, और डिजिटल वर्तमान और भविष्य की होने वाली है। तो डिजिटल नेटवर्किंग को हमें धीरे धीरे सीखना है, और फिजिकल में तो हम धूम मचाए रहे हैं, फिजिकल में हम कार्य कर रहे हैं। अब समझना मेरी बात को। लिस्ट आपने बनाई। अब लिस्ट का उपयोग किस तरह से करना है, आप डॉटेड लगा लीजिए किससे आपको मिल जाए। सपोज दैट आपके पास में 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्तियों की आपने लिस्ट बनाई, 100 व्यक्तियों की, 200 व्यक्तियों की, 500 व्यक्तियों की, 50 लोगों की, 25 लोगों की, जितने लोग बनाए। हमेशा व्यक्ति से मिलने से पहले टाइम लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अब आप कंपनी में जुड़े हुए नहीं हो, आपने अभी मतलब सॉरी, आप तो कंपनी में जुड़े हुए हो लेकिन नई नई आपने स्टार्ट किया है। सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है कि आप भी किसी कंपनी का काम कर रहे हो या किसी कंपनी का आपके पास प्लान है और आपको दिखाने जा रहे हो किस तरह का प्रेजेंट करना है। आप उसके नंबर डायल करने हैं, नंबर डायल करके उससे बातचीत करनी है। और बातचीत ऐसा नहीं करनी कि सर नमस्ते या सर सर नहीं। जो आप पुरानी भाषा में बात करें, पुरानी भाषा में यार करके बात करते हो यार करके बात करो, दोस्त तू करके बात करते हो तू करके बात करो, तुम करके बात करते हो तुम करके बात करो। एज इट इज, एज यू लाइक, जैसा भी आप पसंद करते हैं, लेकिन पुरानी भाषा में। भाषा नहीं बदलनी, भाषा आपको नहीं बदलनी है कि आपसे सर 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 करके बात करने लग जाए। जो भी आप भाई साहब बोलते हो भाई साहब करके बात करो। जो भी आप भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में आपको बात करनी है। हाड़ोतीन बात करते हैं हाड़ोतीन बात करें, अपनी पंजाबी भाषा में आप बात करते हो पंजाबी भाषा में बात करें, ठीक है। और हिंदी में बात करना चाहते हो तो हिंदी में आप बातचीत करें। और जैसे सपोर्ट मेरे दोस्त को, महेंद्र मेरा एक दोस्त है और उसमें मैं किस तरह से टाइम लेता हूँ देखिएगा। तो मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, और महेंद्र क्या हाल चाल है तेरे? वो बोलेगा भाई बहुत अच्छे हैं। और क्या कर रहा है मेरा भाई? वो बोलेगा भाई कुछ नहीं यार, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। या फिर वो बोलेगा जो भी दुकान कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ रहता है? वो उसने बोला कोटा रहता है। अच्छा अच्छा, मैंने बोलूंगा अच्छा कोटा रहता है क्या? अरे यार महेंद्र तुझसे मिले ही बहुत दिन हो गए यार। मैंने कहा यार इधर ही कोटा आया हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना यार महेंद्र से मिलते हुए चलते हैं। तो क्या बोलेगा सामने वाला व्यक्ति? अरे यार भाई आना यार घर पे, तेरा ही घर है, तेरे भाई का घर है, आ घर पे आ। लेकिन अगर मैं उससे बोल दूंगा यार महेंद्र यार मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ यार, तुझे भी जुड़ना पड़ेगा इसलिए मैं आ रहा हूँ, तो क्या बोला रुक 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 रुक, बता मैं तो घर पे मिलता ही नहीं हूँ,
मेरी तो जॉब 24 घंटे की, मैं नौकरी पे रहता और वहाँ किसी का आना अलाउ नहीं है। समझना, अगर आप कंपनी की बात करते हैं वहां पर बात किस तरह से करनी है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ अपने लैंग्वेज में बात करनी, कंपनी या इससे संबंधित कोई नहीं बात करनी है। अच्छा चलो, तो यार महेंद्र कब मिलता है घर पे कि यार मैं क्या नाम से 7 बजे मिलूंगा शाम को, वो बोलता है 8 बजे मिलूंगा, या बोलता है सुबह आ जाना घर पे, या बोलता है दोपहर में आ जाना। चल ठीक है भाई, मैं तेरे घर पे जरूर आऊंगा, मिलेंगे, चाय कॉफी पीएंगे तेरे साथ। ठीक है, आप चल गए। अब समझना मेरी बात को, आप नए नए व्यक्ति हैं तो आप इस बात को जानते हैं। आप इस बिजनेस को आपको करना कितना आसान क्यों है, कि आपके साथ में आपका ब्रह्मास्त्र, आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ में है। जैसे अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार से आपके अपलाइन हमेशा आपके साथ में होता है। यस और नो? सुल्तानपुर वालों के साथ मीना जी हैं, अमृत जी हैं, सागर जी हैं, मनप्रीत जी हैं। कोटा वालों के साथ में आपके विजय जी हैं, दीपक जी हैं, सुनील प्रजापति जी, अमित जी, शालू मैडम, शर्मिला जी वगैरह वगैरह, और भी काफी सारे सीनियर लीडर्स हैं, कुलदीप जी वगैरह हैं, है ना। उसके अलावा आपके जितने भी अपने शहर है जहां जहां आप लोगों का काम चल रहा है, वहां सबके सीनियर लीडर्स सबके पास अवेलेबल है। अपने दोस्त के पास, अपने दोस्त के घर पर अपने सीनियर लीडर को भी लेके जाए, और भाई गले मिल लो उससे, हाथ मिलो, और जो भी आपका मिलने का तरीका है, जैसे मिलना हो उसे मिल लो, घर में बिठाओ, घर में बैठते हैं, जैसे हलवा है, राम राम श्याम श्याम होता है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, अब क्या करना है, कुछ काफी सारे व्यक्ति यहाँ गलती कर जाते हैं। आपका उद्देश्य क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन देना। अब समझना मेरी बात को कि क्या होता है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। आपको फिर समझा देना चाहता हूँ कि देखो इस तरह से ये स्क्रीन शायद दिख रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा कोई भी एरिया मुझे दिख रही है आप लोगों को, एयरफोन दबा रहे इसकी दिख रही है आप लोगों को। देखो इस तरह से सोफे सेट सामने वाले के घर में लगे होते हैं। ये एक बड़ा सोफा है क्या, और ये इधर साइड वाला सोफा है, और ये वाला इधर वाला साइड वाला सोफा है, ठीक है। समझना मेरी बात को, दिख रहा है किसी को, सबको दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा है ना? जी सर। दिख रहा है आप लोग? सुनील सर, मैं आपको होस्ट बना दूं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देना। देखिए आपको मेरा पॉइंट दिख रहा होगा आपको। अब स्टार्टिंग किस तरह से करनी है, कितनी शानदार तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे सामने वाला का रूम होता है और इस तरह से एक सोफा सेट लगा हुआ होता है, आप समझ जाइए सोफा सेट लगा है, चेयर लगा है, या कुछ भी लगा हुआ हो। अब ये जो पॉइंट है, मैं एक राइट क्लिक मार देता हूं। आप मतलब आप तो प्लान दिखाने वाले हैं, ठीक है। आप कौन है, मतलब सॉरी, आप तो अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं। आप तो आपका गेस्ट, जैसे आपके गेस्ट को हमेशा आप ऊपर, यहाँ आपका गेस्ट को बिठाइए और आप इस जगह पर बैठिए, ठीक है। और अपने अपलाइन को सम्मान पूर्वक यहाँ पर बिठाइए। कहां पर बिठाना है? आपके अपलाइन को यहाँ पर बिठाना है, ताकि आपके अपलाइन का आपके दोस्त से आई कांटेक्ट हो सके, बराबर ये एक दूसरे के साथ फाइन ट्यूनिंग बना सके। और यहाँ पर एक शानदार सी एक टेबल बीच में लगी हुई होती है, ये टेबल एक बीच में शानदार सी लगी हुई होती है, ठीक है। तो आपके अपलाइन को यहाँ पर बिठाएं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि यहाँ पर तो अपने अपलाइन को बिठा देते हैं, और यहाँ पर हम खुद बैठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अपलाइन प्रॉपर उस व्यक्ति से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपलाइन को यहाँ पर बिठाना है, और आपका गेस्ट यहाँ पर बैठेगा, और आपको यहाँ पर बैठना है। इस बात को आपको विशेष हमेशा ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात आप सब लोगों के पास। स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए सुनील सर, स्क्रीन शेयर ऑन कर दीजिए। ऑन ही है सर, ऑन ही है। ऑन नहीं है? कर दिया सर। ठीक है, समझना बात को। जब आपने टाइम भी ले लिया, मैंने आपको बैठाने का तरीका बता दिया कैसे बैठना है। अब जब आप बैठ गए हो, जब आप सामने वाले एसोसिएट के घर में बैठ चुके हो, अब आपको परिचय देना है कि महेंद्र ये मेरे दोस्त हैं, और हम दोनों मिलकर के एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अंदर कार्य कर रहे हैं, और हम साथ ही कार्य करते हैं। तो सर भी साथ थे, तो मैंने कहा क्यों ना यार मेरे दोस्त महेंद्र से भी सर को मिलवाया जाए। और सर, ये मेरा दोस्त है महेंद्र, और एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है ये, ठीक है। और क्यों ना हम हमारी इंफॉर्मेशन हमें इसको भी देना चाहिए। तो आपके सर क्या बोलेंगे? बिल्कुल श्योर 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 श्योर। तो आपका दोस्त भी क्या, अरे बताना क्या है तेरे पास। और वहां पर ही आप अपना लैपटॉप खोलिए, अपना लैपी खोलिए, अपना टैबलेट खोलिए, अपना फोल्डर खोलिए, अपना रजिस्टर खोलिए,
और अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको नहीं, आपके अपलाइन को देना है, आपके अपलाइन के द्वारा आप इंफॉर्मेशन को दिलवाइए, वहां पर आपको करना। एक तरीका तो ये हुआ, ये होता है 1-to-1 मीटिंग का इन्विटेशन। ये कौन सा इन्विटेशन हो गया? 1-to-1 मीटिंग का इन्विटेशन हो गया। दूसरा इन्विटेशन क्या होता है? दूसरा इन्विटेशन क्या होता है? होम मीटिंग होती है। होम मीटिंग किस तरह से की जाती है? जैसे आपके पास कोई जगह है, या तो किसी आपने होटल में कोई जगह ले रखी है, या फिर कोई एक ऐसे लॉज वगैरह है, या फिर आपका घर ऐसा है कि जहां पर आप 10-15 व्यक्तियों को बिठा सको, या फिर ऑफिस वगैरह है, कार्यालय वगैरह है, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉल करके लोगों को बुलाना है। और दोस्त क्या कर रहा है तो आजकल कि भाई ये क्या है ना यार, ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आ, तुझसे कुछ काम था, मतलब कुछ भी तरीके से अपन, लेकिन ऐसा उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार तुम लोग, मैं तुम्हें किसी कंपनी का प्लान दिखाने के लिए बुला रहा हूँ, ठीक है यार, तुझसे जरूरी काम था, मेरे ऑफिस में आ, तुझसे मिलना था, तुझसे बात करनी थी। एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, सबको आप बुला सकते हैं, है ना। पांचों व्यक्ति, मतलब 5 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को, 15 व्यक्ति को ऑफिस में आप बुला लीजिए, और ऑफिस से बुला करके आप अपने अपलाइन के साथ में प्रेजेंटेशन दीजिए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है? डिजिटल नेटवर्किंग, जो आज हम लोग कर रहे हैं। मैं मेरे घर में हूं, आप सब आपके घर में, और हम एक दूसरे घर में होते हुए भी आज मीटिंग ले रहे हैं, प्लान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, कि आपको सिर्फ इतना सा कार्य करना है कि मैसेज भेजते नहीं भेजते, अपन भेजते हैं। जैसे आपके पास में कोई भी मैसेज हुआ, आप व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं, फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके पास ऐसा लिंक आया है, इस लिंक को, जिनको भी आपको प्लान दिखाना है, उनको आप फोन कीजिए कि दोस्त, एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं तुझे जानकारी देना चाहता हूं। मैं तुझे जानकारी देना चाहता हूं, है ना। मैंने तुझे लिंक भेजा है, और उस लिंक पे क्लिक करके गूगल क्रोम पे अटेंड करना है। जूम एप्लीकेशन है, और एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, और बहुत अच्छी आजकल सूचना आ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पे। मैं भी उस मीटिंग को अटेंड करूंगा, तुझे भी उस मीटिंग को अटेंड करना है, ठीक है। और ज्यादा नहीं, 30 मिनट की मीटिंग रहेगी, और 30 मिनट के लिए मुझे समय चाहिए, ठीक है। उसको लिंक भेजना है, और आपको एक को नहीं, कम से कम 100-50 लोगों को बताना है, 100-50 लोगों को लिंक भेजना है, फोन कर करके बोलना है कि मेरी मीटिंग है। और आप विश्वास माने, आप के रेशो काम करता है। अगर आपने 50 लोगों को बोला तो 10 लोग तो आएंगे, सही बात है कि नहीं? अरे 5 लोग तो आएंगे उस मीटिंग के अंदर। अगर 5 लोग पूरा का पूरा, अब प्लान कौन देगा? आपका प्लान देगा, मजा हुआ खिलाड़ी प्लान देगा, जबरदस्त प्लानर प्लान देगा, ठीक है। अब क्या करना है? प्लान आपने सुन लिया, प्लान उस व्यक्ति ने देख लिया, और अब आपको घर पे जाना है, घर पे जाकर के मिलना है। और वही बात, प्लान देखने के बाद क्या हो जाता है? फॉलोअप, ठीक है। प्लान देखने के बाद फॉलोअप करता है। फॉलोअप की बात फॉलोअप वाले पार्ट में हम लोग करेंगे। आप लोग डिजिटल तौर पे भी व्यक्तियों को इन्वाइट कीजिए, डिजिटल तौर पे व्यक्तियों को लाइए। और आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हर शुक्रवार को एडिस्टिव की ट्रेनिंग होती है, और जिस तरह से हर संडे को सेमिनार होता है, तो अब हमारा वेबिनार भी हम कंपल्सरी करेंगे। और आज शनिवार का दिन है, तो आज एडिस्टिव करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और कल 3 बजे हम लोग हमारा वेबिनार करेंगे। 3 बजे के टाइम पे आप लोग भी फ्री होते हैं, और आप लोगों को 3 बजे हमारा वेबिनार का फिक्स टाइम रहेगा, 3 बजे हमारा वेबिनार रहेगा, ठीक है। और जबरदस्त टॉप क्लास मजे में खिलाड़ियों के द्वारा वेबिनार कल का दिया जाएगा, जहां पर आप अपने उन लोगों को बुला सकते हैं जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन आप उनको करवाना चाहते हैं, इस बिजनेस का प्लान दिखाना चाहते हैं, उनको इन्वाइट करके आप कल के वेबिनार में बुला सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि फेसबुक के मैसेंजर के द्वारा आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट के द्वारा आप लिंक भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम चैट कर सकते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से लिस्ट निकाल करके आप लोगों को लिंक सेंड कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं। और आप अगर आप घर घर जाकर भी इन्विटेशन देना चाहें, तो आप कार्ड से जिस सेमिनार के लिए आप बुलाना चाहते हैं, अगर आप सेमिनार आयोजित करवाते हैं किसी भी जगह पर जहां पर अलाउ है, जहां पर गैदरिंग अलाउ है, और आप करना चाहते हैं, तो वहां कर सकते हैं। आप कार्ड से भी व्यक्ति को इन्विटेशन कर सकते हैं। इन्विटेशन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया, और इन्विटेशन करने मात्र से बहुत बड़ा काम आप लोगों का हो सकता है। अब डोंट्स, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। इन्विटेशन करते हुए नेम ऑफ कंपनी नहीं बतानी है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस नहीं करना है, हरी जल्दीबाजी में किसी भी प्रकार का कोई इन्विटेशन नहीं करना है। डोंट ड्रिंक टी एट होम, किसी के घर पे उस वक्त चाय नहीं पीनी है जिस वक्त आप उसको आमंत्रित करने जा रहे हो, ठीक है। चाय कब पीनी है? जब आप उसके घर पे फॉलोअप करने के लिए जा रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जा रहे हो, तब आपको चाय पीनी है। उससे पहले आपको उस घर पे चाय नहीं पीनी है, क्योंकि आप उस समय इन्विटेशन करने जा रहे हो,
और इन्विटेशन करते समय आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताते हो, क्योंकि अगर आप इन्विटेशन करते समय अगर ये सब कुछ बताएंगे तो आप प्रेजेंटेशन में क्या बताएंगे, और सब कुछ अगर आपने पहले बता दिया तो प्रेजेंटेशन में व्यक्ति क्या लेने के लिए आएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में उसका धीरे धीरे माइंड साफ होता है। धीरे धीरे साफ से तात्पर्य क्या होता है, जो माइंड में कचरा होता है लोगों के मन में कंपनीज को लेकर के अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन के अंदर लाते हैं उस व्यक्ति को तो धीरे धीरे वो साफ होता हुआ चला जाता है और व्यक्ति आपके साथ पॉजिटिव होता है। आपने देखा होगा आपके प्लान को जब आप ले जाते होंगे, व्यक्ति प्लान देखने को तैयार नहीं होता कि मैं प्लान देख रहा, अरे यार मुझे मत दिखा प्लान। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर अगर व्यक्ति प्लान देख ले, एक बार आपका प्लान देख ले, समझ ले, तो वही जो ना कर रहा था ना वही हमें कन्वर्ट हो जाता है। अब एक रूल इस बिजनेस के अंदर कार्य करता है, some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start your work। मतलब कुछ लोग तो आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। अभी आप लोग काम कर रहे होंगे, अभी आप फ्रेशर लेवल पे आप जुड़े हो इसके अंदर, आपने काफी सारे लोगों घर पे गए, काफी सारे लोगों ने मना कर दिया, बिल्कुल होगा, ऐसा होता है, ये इस बिजनेस का नियम है। some will come, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो वाट, क्या फर्क पड़ता है, someone is waiting, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं रुक जाता तो क्या आप मेरे साथ होते, क्या आप मेरे साथ कार्य कर रहे होते, क्या आज आप नेटवर्किंग को ज्वाइन कर रहे होते अगर मैं रुक जाता तो। सो स्टार्ट योर वर्क, आपकी तरह आपका भी कोई इंतजार कर रहा है और आपका काम लगातार आपको चालू करना है, बंद नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शो द प्लान देते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड, हमेशा आज मैंने भी मेरा ड्रेस कोड पहना हुआ है, मैंने ब्लेजर पहना हुआ है, मैंने टाई लगाया हुआ है, मैंने शर्ट पहना हुआ है, मैंने शूज पहना हुआ है, मैंने जींस नहीं, मैंने फॉर्मल ट्राउजर पहना हुआ है। ठीक है, तो मतलब ड्रेस, और अभी तो सर्दियां चल रही हैं, आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है, तो इसलिए ब्लेजर वगैरह भी कंपनी में रेमंड वगैरह का ले ही रहे हो, और जिसने नहीं भी लिया हो ऑर्डर कर दीजिए। रेमंड का शानदार ब्लेजर आता है, अल्टीमेट ब्लेजर आता है, सर्दियों के हिसाब से बहुत ज्यादा सुटेबल ब्लेजर आता है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर वुलन वगैरह में भी लेना चाहते हैं और सर्दियों के हिसाब से कोट भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ड्रेस कोड बराबर रखिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए, डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन में रहिए, कद्र कीजिए अपने अपलाइन की, कद्र कीजिए अपने डाउनलाइन की। ठीक है, कद्र करना सीखें, कद्र करें, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोलें। ठीक है, मतलब कभी भी गलत कमेंट ना करें, ना तो किसी डाउनलाइन के लिए कभी गलत बोलें, ना कभी किसी कोर लाइन, मतलब जो आपकी ब्रदर लाइन होती है, ना तो वो आपके अपलाइन में है और ना डाउनलाइन में है। अगर वो कोर लाइन है, मतलब आपकी टीम में ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए अच्छा बोलें, कभी गलत ना बोलें, डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, तो विश्वास करें आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बनेगा। टेस्टिमनी का मतलब क्या आपने कमाया है, क्या आपने किया है, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग जरूर बताएं। अब आगे बात करते हैं फॉलोअप। फॉलोअप का भी एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है, फॉलोअप भी मैंने आपको डीपली बताया हुआ है। फॉलोअप कुछ नहीं है, प्लान दिखाने के बाद जितनी भी मीटिंग है सब फॉलोअप के अंदर आती है। प्लान दिखाने के बाद जितनी भी मीटिंग होती है सब फॉलोअप के अंदर आती है। और दोस्तों 90% डीडिया, मतलब डीडी से तात्पर्य जो ज्वाइनिंग है, सेल्स है, वो फॉलोअप के अंदर ही आती है, फॉलोअप से ही आती है। एक नहीं 10 बार करो, 10 नहीं 20 बार करो। ठीक है, और लगातार बार व्यक्ति को फॉलोअप करो, व्यक्ति जरूर आपके साथ आएगा। क्योंकि दोस्त मेरा अगर फॉलोअप नहीं हुआ होता, मेरे पास मेरा अपलाइन अगर 7 बार नहीं आया हुआ था तो मैं इस बिजनेस के साथ ज्वाइन नहीं कर चुका होता। अगर थक जाता मेरा अपलाइन 5वीं बार में, थक जाता कि नहीं जुड़ेगा यार, ये तो नहीं आएगा, इसकी सेल नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से मैं आपके साथ नहीं होता, मैं इस बिजनेस के अंदर तो कतई नहीं हूं। लेकिन वो 7 बार आया मेरे पास में, मेरा दिमाग खनक गया 6ठी बार में कि अब मुझे ज्वाइन करना चाहिए, अब वो आएगा तो मैं डीडी दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं मैंने 7वीं बार में डीडी दे दी। लेकिन अगर नहीं आता तो मैं भी क्या मानता कि बला छुट्टी, उस व्यक्ति से मेरी बला छुट्टी, वो भी नहीं आता, मैं भी खुश और वो भी खुश। लेकिन विश्वास माने, आज आप लोग अपने आप को देख लीजिए, क्या लगता है आप सभी व्यक्ति वही हैं जिन्होंने पहली बार में डीडी दे दिया होगा? पहली बार में आप लोग ज्वाइन हो जाते होंगे। ऐसे कितने व्यक्ति जो पहली बार में ज्वाइन हो जाते हैं? गिनती के 1-2 व्यक्ति होंगे जो पहली बार में गिव अप कर देते होंगे। लेकिन अगर फौज खड़ी करनी है, 2% नहीं 100% अगर काम चाहिए तो फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक के बाद दूसरा कीजिए, दूसरे के बाद तीसरा कीजिए, तीसरे के बाद चौथा कीजिए, चौथे के बाद 5वां कीजिए। इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे? आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका अनुभव बढ़ेगा। और इस बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं कमाना दोस्त, ये जीवन बहुत बड़ा और इकलौता अलग है। ये जीवन बहुत बड़ा है, इकलौता अलग है। इस बिजनेस के अंदर घाट घाट का पानी पीना है। और एक बात बता दूं, नेटवर्क से ज्यादा ज्ञानी कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, नेटवर्कर से। क्योंकि नेटवर्क ही एक ऐसा है जो अलग अलग फील्ड के लोगों को टैकल करके चलता है। नेटवर्क डॉक्टर को भी टैकल करता है, इंजीनियर को भी टैकल करता है, वकील को भी टैकल करता है, स्टूडेंट को भी टैकल करता है, किराने के व्यापारी को भी टैकल करता है, कंपाउंडर को भी टैकल कर लेता है।
हर तरह के आदमी, फौजी को भी टैकल कर लेता है, पुलिस वाले को भी टैकल कर लेता है, हर तरह के आदमी को टैकल करता है, तो वो है नेटवर्कर। और आपने देखा होगा पुलिस को चोरों के पीछे घूमते हुए देखा होगा, लेकिन नेटवर्कर जो है तो पुलिस के पीछे भी घूमता है। अगर पुलिस वाले को प्लान दिखा दिया तो पुलिस वाला भी भागा भागा फिरता है हमारे मारे, ये यार वो आएगा और प्लान दिखाएगा, वो आएगा फॉलोअप करेगा, वो आएगा फॉलोअप करेगा, तो इधर उधर हमारे मारे भागता है, जो ही नहीं करता। लेकिन फिर भी हमने कसर नहीं छोड़ी, काफी सारे पुलिस वालों को भी हमने ज्वाइन कराया है, उनको भागवत गीता जी दी है, काफी सारे लोगों को हमने भागवत गीता जी दी है, काफी सारे लोगों को हमने संपूर्ण हनुमान दिया है, काफी सारे लोगों को मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमने काफी सारे लोगों को हमने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप की वजह से, और फॉलोअप की वजह से ही इतना बड़ा नेटवर्क बन पाया है। और आपके अपलाइन आपसे जरूर बोलते होंगे कि भाई फॉलोअप करना चाहिए, आप लोग फॉलोअप कीजिए। आपसे बोलते होंगे भाई कि भाई चलो यार एक बार और चलना है, भाई एक बार और चलना है, भाई एक बार और चलना है, भाई एक बार और चलना है, एक बार, बस कुछ नहीं करना। अगर वास्तविकता में, घर की बात बता रहा हूं, अगर आपको वास्तविकता में सफल होना है, अपलाइन ने कह दिया इधर तो इधर, अपलाइन ने कह दिया इधर तो इधर, कर लेना बस। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, मात्र इतनी सी बात करनी है। 4 साल बाद रिजल्ट आपके पास में खुद होगा, जी सर और यस सर करने मात्र से। अगर अपलाइन बोल रहा है फॉलोअप करने का तो करो फॉलोअप, डीजे आएगी। और मैं विश्वास दिला रहा हूं, फॉलोअप क्यों करें, दो जिंदगी भर वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, जिंदगी भर। आप लोगों को लगता होगा कि आपका बड़ा काम नहीं हो सकता, आपको लगता होगा कि यार मेरा 10,000 लोगों का नेटवर्क नहीं बन सकता, आपको लगता होगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं मैं, मुझे भी नहीं लगता था कि मेरा 10,000 लोगों का नेटवर्क बनेगा, लेकिन मेरे नेटवर्क के अंदर दासू लोग आए फॉलोअप करने की बदौलत। सुनील प्रजापति जी के 1 साल तक फॉलोअप किए, 1 साल किसे कहते हैं, व्यक्ति हाथ जोड़ ले रहे भाई तू तो जुड़ ही नहीं सकता, तेरे पास आना तो बेकार की बात है। लेकिन जो सुनील जी प्रजापति जी की टीम के व्यक्ति हैं और जानते होंगे कि धन्यवाद शेंकी जी, आपने जोड़ दिया सुनील जी को, सुनील जी जीवन बना रहे हमारा। आज सुनील जी का 1,500 लोगों का नेटवर्क हो गया। पंकज वैष्णव जी की टीम में जो होंगे, पंकज जी का महीनों तक फॉलोअप किया पंकज वैष्णव जी का। अगर इनका पे फॉलोअप नहीं करता तो आज 800 लोगों के आसपास का नेटवर्क है। पंकज जी की टीम के व्यक्ति बोलेंगे सर धन्यवाद ज्वाइन करा दें इनको, तो हम कहां से आते हैं। तो दोस्त उसी प्रकार से आपका भी लोग इंतजार कर रहे हैं, फॉलोअप से डीडी आती है, फॉलोअप से लोग जुड़ते हैं, प्लान दिखाने से नहीं जुड़ते। प्लान तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, दीवार पे पड़ी हुई चीज, दुनिया पर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, कोई व्यक्ति सुन लेता है, लेकिन बात सुना करके उसको मनवाना, उसको बोलते हैं फॉलोअप, और वो आपको करना पड़ेगा। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, व्यक्ति ज्वाइन करने से पहले तक आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। और फॉलोअप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी बदौलत आपके नेटवर्क में 90% रिजल्ट आने की आशंका होती है। आगे बात करते हैं 100% यूजर। 100% यूजर इस बिजनेस के अंदर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 100% यूजर क्या होता है। आप 100% यूजर बनिए, 100% यूजर बनिए और बनाइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है, ये पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन अगर होगा तो बड़ा काम होगा, अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो बड़ा काम नहीं होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी काम डुप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ सेफ शॉप के अलावा, मतलब नेटवर्किंग के अलावा। नेटवर्किंग में सब कुछ डुप्लीकेशन चलता है, सब डुप्लीकेशन चलता है टोटल। आप अगर कोट पहनते हो तो आपकी डाउनलाइन भी कोट पहनेगी, आप हिंदी में बात करते हो तो आपकी डाउनलाइन हिंदी में बात करेगी, आप जोश में रहते हो तो आपकी डाउनलाइन भी जोश में रहेगी, आप अगर मीटिंग अटेंड करते हो तो आपकी डाउनलाइन में मीटिंग अटेंड करेगी। ठीक है, आप जो करोगे सब कुछ होगा। अगर कैप सेलर ने क्या किया, अगर कैप को उतारा तो बंदर ने भी कैप को उतारा, कैप सेलर ने कैप को फेंका तो बंदर ने भी कैप को फेंक दिया। मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा करता है, उसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर होता है। इस बिजनेस के अंदर वो नहीं होगा जो आप लोग मतलब कहोगे, आप कहोगे वो नहीं होगा, जो आप करोगे वो होगा। अगर आपकी डाउनलाइन से आप कहते हो भाई प्लान दिखाओ, आपकी डाउनलाइन से आप कहते हो प्लान दिखाओ, आपकी डाउनलाइन से आप बोलते हो फॉलोअप करो, तो आपकी डाउनलाइन प्लान तभी दिखाएगी जब आप प्लान दिखाएंगे। आपकी डाउनलाइन फॉलोअप तभी करेगी जब आप फॉलोअप करेंगे। आपकी डाउनलाइन वो सब कुछ तभी करेगी जब आप करेंगे। आप अपलाइन की बात मानेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपकी बात मानेगी, आप अपलाइन की गाइडलाइन में काम करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपकी गाइडलाइन में काम करेगी। आप 100% यूजर बनेंगे तो आपकी टीम भी 100% यूजर बनेगी। यूजर से तात्पर्य क्या होता है कि आप इस बात को जानते हैं
कि हमारी कंपनी हमारी स्पेशल तौर पे सबसे पहली बात, तो जितने प्रोडक्ट हमारे पास में वो हमारे घर में भी इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास में जितने प्रोडक्ट हैं, हमारी कंपनी सबसे पहले तो वो एमआरपी पे नहीं, एसएसपी पे देती है। पहली बात, एसएसपी प्राइस जो एमआरपी प्राइस से बहुत कम होती है, ठीक है। अगर कोई एमआरपी किसी 3000 रुपए है तो लगभग अपन को 2700-2800 रुपए या कोई 2600 रुपए, कोई 2500 रुपए के आसपास मिल जाती है। इतना बड़ा डिस्काउंट अपने को मिलता है। और दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, अगर हम जैसे हम सेल्फ शॉप के एसोसिएट हैं, हम खुद खरीदते हैं, तो हमारी कंपनी इस पे 20% और ऑफ करती है, हमको 20% लेस और करके देती है। जैसे अगर ये मान के चलिए कि आप 6 महीने में, जैसे सपोज 1 लाख रुपए का माल लिया आपने, समझना मेरी बात को, 1 लाख रुपए का माल 6 महीने के अंदर आपने खरीद लिया, खुद के लिए खरीदा या फिर बेचने के लिए खरीदा। लोगों जैसे आप दुकान पे अपना माल इकट्ठा कर लेते हैं और बेचते हैं देने के लिए, क्योंकि आप स्टोर भी तो कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, अपने पास तो प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारी कंपनी क्या करती है, जैसे आपने 1 लाख का माल लिया तो 20% कितना हो, 20,000 रुपए का मुनाफा किसे कहते हैं, आप अंदाजा लगाइए। माल एसएसपी पे तो वैसे ही मिला है और 20% और ऑफ मिला है, मतलब 1 लाख के माल 20,000 रुपए तो आपके ही हो गए, ठीक है। माल 80,000 रुपए में आपको मिला है। अब उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है एसएसपी बेचना है कि एमआरपी बेचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो माल आपने खरीदा उसका जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा उसका पे आउट भी आपको मिलेगा, रैंक में भी आपका काउंट होगा, ईएलएस में भी आपका काउंट होगा। इसलिए 100% यूजर बनो, कोशिश करो कि आप यहाँ से माल परचेज करो और अपनी टीम में कम से कम 5, जैसे आज कोई व्यक्ति सिल्वर है तो सिल्वर लेवल पे आप कोशिश करो कि आपके 5 व्यक्ति, 5 एसोसिएट तो ऐसे हो तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं। आगे बात करते हैं, बी ए टीम प्लेयर। हम लोग एक टीम के सदस्य हैं, हमारी एक टीम, विचार काफी सारे व्यक्तियों के अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन हम लोग एक ही टीम के प्लेयर हैं और हमें एक साथ ही काम करना है। पहली बात तो नो क्रॉस लाइन, ठीक है। हालांकि सब अलग अलग काम कर रहे हैं, क्रॉस लाइन का तो कोई मैटर ही नहीं होता, ठीक है। क्रॉस लाइन का तात्पर्य इतना सा होता है कि अगर आप एक शहर में काम कर रहे हैं और उस शहर में किसी प्रोस्पेक्ट को 2 व्यक्तियों ने प्लान दिखाया, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, क्रॉस लाइन होने के चांस होते हैं कि यार ये मेरी तरफ जुड़ेगा, ये मेरी तरफ जुड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रोस्पेक्ट कहाँ जुड़ेगा, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्लान दिखाया है और लगातार फॉलोअप कर रहा है वो प्रोस्पेक्ट उसी के साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर उसने फॉलोअप करने बंद कर दिए, 15-20 दिनों में फॉलोअप करने बंद कर दिए, जाना बंद कर दिए और वहां से उम्मीदें बंद कर दी, तो कहने का दूसरा व्यक्ति उसको साथ दे सकता है और क्रॉस लाइन हमको नहीं करनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव ऑफलाइन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है हमारे यहाँ पर। आपको हमेशा आपके एक्टिव ऑफलाइन के साथ में काउंसलिंग कराना बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। काउंसलिंग, जैसे आज डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर से हम परामर्श लेते हैं। बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग आपके पास अपना फैमिली डॉक्टर होता है, परामर्श लेते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। अभी जैसे आर्मी में है, इनका हेल्थ चेकअप होता रहता है, बार बार हेल्थ चेकअप होता है। जितने भी लोग आर्मी से बिलोंग करते हो जानते हैं, उनका हेल्थ चेकअप होता है बार बार, क्योंकि काउंसलिंग, परामर्श होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी आपका परामर्श होना बहुत ज्यादा जरूरी। कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कुछ कमी तो नहीं हो रही है, चेक नहीं बन रहा, कुछ कमी तो नहीं होगी, इस बार चेक कम बना, कुछ कमी तो नहीं होगी। परामर्श कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। परामर्श होने का मतलब ये नहीं होता कि छोटे बाप क्यों जाते हैं, नहीं। परामर्श कराने का मतलब होता है, एक बहुत अच्छी बात होती है। और परामर्श कराने के लिए हमारे पास में डायमंड लीडर अवेलेबल होते हैं। हमारे डायमंड से मिस्टर वीरेंद्र सुमन जी से आप परामर्श करवाइए, अमित मिस्टर गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से आप परामर्श करवाइए, मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी से परामर्श करवाइए, मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद शर्मा जी से आप परामर्श करवाइए। हमारे डायमंड लीडर मौजूद है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है और उनसे आप परामर्श कीजिए, उनको फोन कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए कि सर बात ऐसी ऐसी है और इस तरह से काम चल रहा है और वगैरह वगैरह। और एक डायमंड लीडर आपका जो परामर्श कर सकता है वो परामर्श कोई नहीं कर सकता। और आपको वास्तविकता में सफलता चाहिए तो एक डायमंड लीडर से जरूर अपना परामर्श जरूर करवाइए, अपनी काउंसलिंग जरूर करवाइए। आगे बात करते हैं एडिफिकेशन। इस बिजनेस प्रमोशन का बिजनेस है, एडिफिकेशन जरूर कीजिए, बिजनेस का एडिफिकेशन कीजिए, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन कीजिए, अपलाइन का एडिफिकेशन कीजिए, हर तरह से तारीफ 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 तारीफ, सोते हुए भी तारीफ, जागते हुए भी तारीफ 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 तारीफ, क्योंकि तारीफ करने से बड़ा काम होता है, बुराई करने से बड़ा काम नहीं होता है। हमें तारीफ करनी है। मैंने भी तारीफ की है, प्रोडक्ट्स की तारीफ की, कंपनी की तारीफ की, सिस्टम की तारीफ की, सिस्टम में काम करने के तरीके की तारीफ की, मेरी डाउनलाइन की तारीफ की है, मेरे पूरे नेटवर्क की तारीफ की, अप्लायंस की तारीफ की, तारीफ 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 तारीफ। तारीफ करने से रिलेशन बहुत मजबूत होते हैं, रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। किस तरह से आज कोई व्यक्ति है, आज किसी व्यक्ति के पीठ पीछे आप 4 बातें गलत बोल रहे हो, समझना मेरी बात को, 4 बातें गलत, क्या लगता है एक बार बता दो, मुंह से निकले हुई बातें घूम फिरते हुए उस व्यक्ति तक पहुंची जाती है जिस व्यक्ति के लिए आप कह रहे हो, समझना मेरी बात को। अगर आपने 4 बातें गलत बोली हैं तो निश्चित तौर पे आपका उससे संबंध खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने
उसको तो पता भी नहीं है, लेकिन उसके लिए 4 बातें बहुत अच्छी बोल दी, तो बाबू बात अच्छी हो या बुरी हो, उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी। और उस व्यक्ति तक जब अच्छी बात पहुंचेगी तो आपको गले लगा लेगा, भर जाएगा, भावुक हो जाएगा आपके लिए कि यार वास्तव में उस व्यक्ति के लिए मेरे प्रति विचार कितने अच्छे हैं। तो दोस्तों हमेशा अच्छाई अच्छाई अच्छाई, और जो अच्छाई देखेगा उसके लिए सब कुछ अच्छा है, और जो बुराई देखेगा उसके लिए पूरी दुनिया बुरी है। आगे टेप बुक फंक्शन, टीबीएफ, आप रीडिंग में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बुकों के अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना ज्ञान है नेटवर्किंग का, गजब का। जितने भी काफी सारे बुक सेलर्स हैं, जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, नेटवर्किंग के लिए काफी सारी बुक्स उन्होंने लिखी हुई है। आप लोग, मैं रिकमेंड करता हूं आपको, वो रिच डैड पुअर डैड आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना, और बिजनेस स्कूल आप लोग पढ़ सकते हैं, लक्ष्य आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन इज द आंसर आप पढ़ सकते हैं। इन बुकों को आप रीड आउट कीजिए, इन बुकों को आप पढ़िए, और बहुत बड़ा आपका काम हो सकता है। और बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फंक्शंस, और आपको पता चली गया होगा 7 मार्च को हमारे डायमंड लीडर बिटो वीरेंद्र सुमन जी डायमंड बनने जा रहे हैं, और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोग उस फंक्शन के लिए हकदार हैं। वहां पर जाने के लिए पास अवेलेबल हो चुके हैं, अपने अपलाइन को एंट्री पास का पेमेंट जमा कराइए फटाफट फटाफट, जितने लोगों को लेके जाना है उतने लोगों को पेमेंट जमा कराइए, ताकि आप लोग सबकी सीटें बुक हो सकें, ठीक है। और आगे जो बात करूंगा वो है विजुअलाइजेशन। मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है विजुअलाइजेशन। मैं रात में जैसे मैं इस तरह से सोता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे बड़ा बंगला नजर आता है, मुझे बड़ा पैसा नजर आता है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा नजर आता है, मुझे कार नजर आती है, और मुझे नेटवर्क नजर आता है। और वास्तव में सब कुछ धीरे 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 मेरे साथ होता हुआ जा रहा है। मेरे पास में इस बिजनेस की सोच की वजह से ही कार आई है, मेरे पैसों की वजह से मेरे पास कार नहीं आई है, सोच की वजह से कार आई है। पैसे तो सर जने कितने लोगों के पास पैसे हैं, सोच से ही बड़ा काम होगा, सोच से ही ओडी आएगी, सोच से ही मर्सिडीज आएगी, सोच से ही बड़ा काम होगा, बाकी बड़ा काम नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, काफी सारे व्यक्ति से बोले यार आपका 3000 और जो कब बनेगा 3000 लोगों का नेटवर्क, लेकिन मैं सोच सोच कर हमारी सोच को बड़ी बना करके इतना बड़ा नेटवर्क बनाने में हम लोग सफल हो गए। कहीं ना कहीं आपका भी नेटवर्क बहुत ज्यादा सफल होने वाला है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचारों से बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप सारे के सारे व्यक्ति फोटो देख सकते हैं, ठीक है, सारे सारे व्यक्ति फोटो देख सकते हैं। ये फोटो तब का है जब हमारी भी 3 लोगों की टीम हुआ करती थी। आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यस और नो, सास भी कभी बहू थी। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही नई शुरुआत की है और आप लोगों के पास 3 लोगों की टीम है। दोस्तों विश्वास करें आप सारे के सारे व्यक्ति, कहीं ना कहीं जब मेरे पास 3 लोगों की टीम थी, आज 3000 लोगों की टीम हो गई है। तो मेरे दोस्तों क्या लगता है, आपकी होगी कि नहीं होगी? आपकी होगी कि नहीं होगी? वक्त बदलता है, वक्त बदलता है, समय एक जैसा कभी नहीं रहता दोस्त। बस चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर उड़ सको तो उड़ो, दौड़ सको तो दौड़ो, चल सको तो चलो, और रेंग सको तो रेंगो, लेकिन रुकना मना है, रुकना मना है, रुकना नहीं। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं दौड़ा, मैं उड़ा, मैं चला, मैं रेंगा, लेकिन मैं कभी भी नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका। लगातार 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 काम करने की बदौलत आज आपके सामने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया। दोस्त जब ये नेटवर्क मेरा बन सकता है तो ये नेटवर्क आपका भी बनेगा। और 7 मार्च को आप लोग देख लेंगे किस रिकॉग्निशन पे मैं पहुंचने वाला हूं, किस रिकॉग्निशन पे मैं जाने वाला हूं, और आप और हम एक ही जगह पे मौजूद होंगे। बड़ा मजा आने वाला है। और दोस्त जब मौका मुझे मिला है तो यही मौका आपको मिला है, और आपको तो बहुत शानदार तरीके से मौका मिला है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा सब कुछ है। बस दमदार तरीके से लग जाइए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि कार्य का कोई विकल्प नहीं है, कार्य का कोई विकल्प नहीं है। मैंने इस बिजनेस के अंदर सिर्फ काम किया है, सिर्फ काम किया है, शुरू से लेकर के एंड तक सिर्फ काम किया है, काम किया है। आज भी काम कर रहा हूं और आने वाले टाइम पे भी काम करता रहूंगा। काम करने के तरीके बदलते चल जाएंगे, काम करने के तरीके बदलते जाएंगे, लेकिन काम हमेशा करना है और कार्य का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे पेशेंसफुली आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसका मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्त आज मैंने आपसे लगभग 1.5 घंटे बातचीत की, मुझे 1.5 घंटे आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला। और कहीं ना कहीं अगर आप में से अगर एक व्यक्ति के भी बात लग जाए, एक व्यक्ति के भी अगर बात लग जाए, तो दोस्त
मैं ऐसा मानूंगा कि मेरा आज ट्रेनिंग देना सफल हो गया, मेरा आज एक स्टेप ट्रेनिंग लेना सफल हो गया। और दोस्त इस बात पे एक बात और बोलना चाहता हूं, जब भी महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद जी बाहर आते थे, कोटा आते थे या आगरा आते थे, और जब उनके फंक्शन में होते थे तो वो ये बात जरूर बोलते थे कि इस हॉल में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को भी मेरी बात लग जाए तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। मैं एक ही बात बोलता था कि सर आपका यहाँ पर आना 100% सफल हो चुका है, क्योंकि शैंकी अग्रवाल इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा सर, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर, पार्टियां इधर की उधर, प्रधानमंत्री उससे ये बन जाए, मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायमंड तो बनना है, डायमंड तो बन के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और दोस्तों अनाउंसमेंट आज मैं करना चाह रहा हूं आप सब लोगों से। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओर अग्रसर हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ओर नया कदम डाला है। डिजिटल मार्केटिंग कोई अलग कंपनी नहीं है। सेफ शॉप को हम डिजिटल तरीके से करेंगे, मतलब ऑनलाइन करेंगे। जैसे आज जो आपसे बात कर रहा हूं, इस बात करने को भी डिजिटल नेटवर्किंग कहते हैं, डिजिटल टॉकिंग कहते हैं। अब आपको कुछ समय बाद एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से आप अपने गेस्टों को इन्विटेशन कीजिए, गेस्टों को आमंत्रित कीजिए, जिनको भी आपको इस बिजनेस के अंदर बुलाना है, जिनको भी आपको इस बिजनेस का प्लान लोगों को शो करना है, तो आप उन लोगों को इस बिजनेस के लिए बुलाइए, उन लोगों को लिंक दीजिए और बोलिए लिंक के माध्यम से आइए। कल 3 बजे, दोपहर में 3 बजे प्रेजेंटेशन रहेगा। काफी सारे लोग बोलेंगे सर हमें समय नहीं मिलता, ये वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है एनीवन, लेकिन मेरा जो कोर ग्रुप था, कोर ग्रुप के साथ में डिसाइड बस 3 बजे का टाइम हुआ है, और 3 बजे ही आप लोगों का प्रेजेंटेशन रहेगा, और 3 बजे पूरा वही 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और 1.5 घंटे में जबरदस्त तरीके से मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। बस मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने प्रेजेंटेशन के अंदर बिठा दिया, ज्वाइनिंग पक्की है, बस फॉलोअप करके निकाल लेना। फॉलोअप करना आपकी जिम्मेदारी है, प्रेजेंटेशन देना मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने पेशेंसफुली 1.5 घंटा हमारे साथ बिताया। आप सब जिंदाबाद, आप सबकी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू, जय हो, थैंक यू।